प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आप सबको मेरा नमन प्रणाम। सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, परम गुरु मंडलियों को, सभी डिवाइन बींग्स को, हमारे आर्क एंजल्स, एंजल्स को, सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड शिवा और साथ ही साथ आदिशक्ति, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ड्रीम्स के सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सो मास्टर्स, आप सभी ध्यानियों को मैं आपका स्वागत करती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टुडे वी हैव अनिरुद्धा मैम विद अस। So Anuradha ma'am, a very warm welcome to you and thank you so much for joining. I know it मेरी गलती है कि मैं आप सबको उतना टाइम से नहीं लेके आ पाई, लेकिन बिजी हम भी थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का स्वाध्याय कर रहे थे, इसलिए हर दिन हमारा ऑल्टरनेट डे बिजी जा रहा था। मगर आई एम वेरी हैप्पी एंड अगेन वी वांट टू वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मास्टर्स, जो लोग नहीं जानते हैं अनिरुद्धा मैम के बारे में, मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो अनिरुद्धा मैम फ्लोरिडा से है। शी इज अ बिजनेस वुमन, शी इज अ मदर ऑफ 3 बॉयज, हैंडसम बॉयज आई वुड से, एंड डेफिनेटली बहुत अच्छे से उन्हें पाल पोस के बड़ा किया है। और साथ ही साथ जैसे कि अभी हम आपने पिछले ड्रीम वर्कशॉप में देखा होगा, मैम ने हमें काफी सारा ज्ञान भी दिया है अबाउट ड्रीम, एंड उसके जितने भी 11 दिन का वर्कशॉप रहा है, डेफिनेटली लॉट ऑफ विजडम, हमें बहुत सारी विजडम हमें मिली है। तो मास्टर्स ये 15 सालों से ध्यान कर रही हैं और एक 2 साल पहले से ये ड्रीम्स के वर्कशॉप के साथ इनको बेसिकली ये प्रबुद्ध हुई, ऐसा मैं कहूँगी, एनलाइटेंड हुई। और 1 साल से, सॉरी 2 साल से वामशी सर के साथ, जो सदगुरु मूवमेंट चलाते हैं, उनके साथ जुड़कर ये ड्रीम वर्कशॉप दे रही हैं। साथ ही साथ ये थर्ड आई मास्टर भी है और ये यूनिवर्स की सेवा कर रही हैं, ये ऐसा बताती है। साथ ही साथ अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को गिव बैक करने में बिलीव करती हैं, प्यार में बिलीव करती हैं। इनकी कुछ ऐसी हॉबीज हैं जहां पर वो अपने सेहत का भी ध्यान रखती है, इसलिए साइकिलिंग बहुत करती हैं। शी लव्स साइकिलिंग। और उसके अलावा मास्टर्स, दूसरी चीज ये कि हमारे साथ जुड़कर उन्होंने काफी सारे 11 दिन में काफी सारी चीजें हमें बताई हैं। अर्थ माउंट सोल्स के बारे में बताई है, ड्रीम वर्कशॉप के बारे में, कैसे ड्रीम्स मैटर करते हैं, क्या होता है, क्या क्या प्रोसीजर है, वो सब हमने जाना। तो आप उसको ड्रीम वर्कशॉप के तहत देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है उसमें। और वामसी किरण सर 20 साल से ध्यान करा रहे हैं सदगुरु मूवमेंट के साथ। सदगुरु स्पिरिचुअल मूवमेंट ये एक अलग ग्रुप है और 20 सालों से ये ड्रीम्स के थ्रू ज्ञान दे रहे हैं। और बेसिकली सपनों के साथ, सपनों का विज्ञान और सपनों के साथ जो हमें ज्ञान मिल रहा है वो। और बेसिकली ये सब्जेक्ट भृगु समाहिता से आया है। पत्री जी ने इस कंसेप्ट को अप्रूव किया और इसलिए ये सबको स्वप्नों के द्वारा जो भी ज्ञान है वो दे रहे हैं। सो मैं ऐसा अब मैम को ही इनवाइट करती हूँ। और अभी हाल फिलहाल में मैम ने कई सारे सेशंस यूएसए में दिए हैं जो ड्रीम्स वर्कशॉप के तहत है। आज जो हमारा टॉपिक है सेल्फ हीलिंग थ्रू ड्रीम्स, तो ये आज 1 दिन का ही वर्कशॉप है, बट उसके अलावा आने वाले समय में हम और ऐसे वर्कशॉप रखेंगे। बट हाल फिलहाल में आज के लिए इतना ही, लेकिन मैम हम सबको आगे ले चलेंगी। सो ओवर टू यू मैम, वेरी वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। Thank you, thank you, thank you, thank you, Ji. You're so giving. It is unbelievable. You're always fresh and you're always like, ready to give another, introduce another master. So because of you guys, all the masters are able to give the wisdom. Thank you, saying thank you, Soni ji. मैं ऐसा कहूंगी कि आप गिविंग है मैम, क्योंकि आप मुझे बोल रही थी, मैं रेडी नहीं थी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, बट आप गिविंग है, इसलिए हमें भी उतना, बस यही है कि थोड़ा सा समय को देखते हुए मुझे करना, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी 2 सेशंस चल रहे होते हैं एवरी डे। बट थैंक यू, आप इस बात को समझ रहे हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, गो अहेड। Even we do Telugu and English. Imagine every week you have to come up with the plan. क्या subject होना, कौन, who is the teacher, and what wisdom we have to give. It's not, I mean, it नॉट is इजी, quite work actually. Yeah. नॉट So इजी, क्योंकि first of all, डेली बैठना
और डेली ध्यान के लिए आना, साथ में हम जैसे स्वाध्याय भी कर रहे हैं। अब होता ये भी है कि कई बार हम पढ़ रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि आने वाला जो सेशन है वो किस बारे में है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि True. स्वाध्याय में कोई आया नहीं है, मगर बहुत सारे लोगों ने हमें मदद की है। सो इसलिए कल इसका लास्ट दिन है स्वाध्याय का। थिंक Nice. किताब का। सो यस मैम। अद्भुत अद्भुत। So friends, हीलिंग बोले तो लॉट ऑफ पीपल, सब लोगों को एक इल्यूजन है। बोले तो पत्री जी हम दूसरों को हील करने के लिए मना किया, इसीलिए हीलिंग वर्ड आते ही नहीं नहीं हम नहीं कर सकते, दूसरों का एनर्जीज आते उसको दूरी रखे सब लोग, हमारा पीएसएसएम का लोग। सो मैं ऐसा हीलिंग बताना चाहती हूँ, वो आनापाना सती में ही है, वो हम सेल्फ कर सकते, दूसरों को नहीं। कभी भी हम किसी को हीलिंग टच करके हमारा एनर्जीज पास करके नहीं करना। वही पत्री जी बोले, मैं भी अंडरलाइन करके बोलती हूँ, आप किसी को भी आपका एनर्जी नहीं भिजाना, मगर भिजा सकते वो जाते, मगर आप लूज होते, आप इधर सिक होते, उन्होंने अच्छे होते आप सिक होते, इसलिए कभी भी मत कीजिए आप। सो कुछ लोग बोलते हैं ओ मैं मेडिटेटर हूँ, वो लोग नहीं है मेडिटेशन में, सो मैं वो लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, फिर मेडिटेशन में वो शक्ति ला सकती हूँ। वो ऑल रॉन्ग फ्रेंड्स, दैट्स नॉट ट्रू, दैट इज नॉट करेक्ट ऑल्सो। सो आप क्या करना, आप अच्छी तरह से आपका मेडिटेशन में कैसे करना, अपने आप ही दूसरों को भी वही टीच करिए, अपने आप हील करने का तरीका सिखाइए। नहीं तो वो लोग नहीं करे, सो मैं आपको और एक एस्ट्रल मास्टर्स आके कैसे करते वो भी मैं सिखाऊंगी। वो अगर वो लोग फिर भी मेडिटेशन का शक्ति बढ़ाए, फिर भी मेडिटेशन में है तो ही वो नींद में भी वो लोगों को आते। सो दूसरा ग्रुप मेडिटेशन इजीएस्ट वे ऑफ हीलिंग, एनीबडी कैन गेट हील्ड, वो भी अपने आप ही करना। वो ग्रुप मेडिटेशन में भी वो लोग आनापाना सती में बैठना। सो इससे क्या होता, आप पहले जब सेकेंड, ठीक है, आनापाना सती में जब आप आंखें बंद करके बैठते ना, सो बोलने से पहले मैं हनुमान जी को इनवाइट करती हूँ, उनका ऊर्जा से एक क्लास बोलने का उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और हम सबको वो ऊर्जा आना, वो लाइट उनका अभय हस्त से हमारा थर्ड आई पे वो लाइट आके हम सबको शक्ति देना कि जब जब हमारे लाइफ में ये यूज होना, ये ज्ञान नीडेड है। अभी तो हम सब लोग स्वस्थ है, अच्छा है। सो फ्यूचर में अगर कुछ हमारा बॉडी में हुआ तो झट से याद, अनी मैम क्या बोले, मधुसोनी का क्लास, मैडम का क्लास में मैं ये सुना बोल के आप यूज उसको करना, वो शक्ति देने का हनुमान जी को अभी मैं उनको इनवाइट करके पूछती हूँ। सो हम सबको उनका गोल्डन लाइट हमारे सबके ऊपर आ रहा। सो वो ब्रीथ इन करके ब्रीथ आउट बॉडी में कीजिए। सो हनुमान ने अभी हम सबको वो शक्ति देते, उससे हम सब लोग आगे जा सके और उसको याद रख सके। सो इसके बाद हमने जब हम मेडिटेशन में जब हमने कुछ भी पूछे तो वो होता, राइट। सो हम हनुमान जी से एक ये ज्ञान लेंगे। सो जब हम आनापाना सती करते, जब हम मेडिटेशन ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते ना, करते समय हम एक बार सब लोग आंखें बंद करके मेरे साथ करिए। मैं आपको एक अच्छी से टेक्निक बोलती हूँ आनापाना सती में कैसे करना हो। वो सब लोग आंखें बंद करिए फॉर ए मिनट, ये 1-2 मिनट्स का एक्सरसाइज है, मगर अगर ये पकड़े तो आपको आपको अपने आप हील कर सकते हैं आप। ये एक एक तरीका है, आई टेल यू 4 to 5 डिफरेंट टाइप्स। सो 5 तरीके मैं आपको आज सिखाऊंगी, वो आप प्रैक्टिस करें तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी में कुछ भी रुग्मता है तो हील हो जाएंगे। इंक्लूडिंग कुछ रुग्मता है कि वो उसका कुछ भी मेडिसिन नहीं है बोलते डॉक्टर्स, राइट। सो वो भी इससे
आप हील कर सकते। मेरे पास बहुत लोग, वो लोग आते कोई भी डिसीज को मेडिसिन नहीं है तो ही मेरे पास आते, नहीं तो मेडिसिन पे दे डिपेंड ऑन दैट, राइट। सो मेडिसिन नहीं है तो मेरे पास आते वो लोग, अच्छा होके जाते। दैट मीन्स ये वर्क हो रहा। सो सब लोग 1 मिनट आंखें बंद कीजिए। सो हमको क्या सुन रहे हैं अभी आंखें बंद करें तो? हार्ट भी, चेस्ट ऊपर नीचे जा रहे और स्टमक ऊपर नीचे जा रहे, हमारे अंदर गए तो, राइट। सो कुछ लोगों को हार्ट बीट भी सुन सकते क्या? देखिए एक बार, बॉडी को पूर्ण रिलैक्सेशन में रखिए। लेग्स, रिलैक्स योर लेग्स, हैंड्स, स्टमक, हेड, पूरा रिलैक्सेशन, टोटली रिलैक्सेशन में रहना बॉडी, टोटल रिलैक्सेशन। सो आप देखिए कि हार्ट का बीट सुन सकते क्या? टोटल रिलैक्सेशन। आंखें बंद है और आप हार्ट का बीट सुन सकते क्या? Blub dub, blub dub, blub dub. In between the chest, you can hear. So अगर हार्ट का बीट नहीं सुन पा रहे बोले तो आप गहरे ऐसे डीप श्वास ले लीजिए और श्वास को बंद करिए बोले तो स्टॉप द ब्रीथिंग। आप श्वास लेना देना स्टॉप करना उधर ही, डीप श्वास लेने के बाद कितना लॉन्ग हो सके उतना लॉन्ग, in between the chest, which is the anahata chakra, heart chakra. Then breathe out longer. आप कितने देर हो सके उतना देर आप longer breathe in. Breathe out longer करना, ज्यादा हल्लू से breathe out करना, breathe in कम समय पे करना breathe out से भी। So उससे क्या होता, आपका अंदर क्या क्या रुग्मता का सेल्स है, ब्लैक सेल्स, बैड सेल्स बोलते हैं उसको, वो पूरा बाहर आ जाते हैं। क्या क्या ब्लॉकेजेस है, क्या क्या नहीं चाहिए हमारे अंदर, वो पूरा बाहर आते हैं। इसीलिए ज्यादा ज्यादा ब्रीथ आउट करना, कम ब्रीथ इन करना कंपैरेटिवली, मगर ब्रीथ इन भी लॉन्ग, कितना लॉन्ग हो सके उतना लॉन्ग। और ब्रीथ इन करते वक्त हमारा कॉस्मिक पावर, गोल्डन लाइट अंदर आ रहे। ब्रीथ आउट करते समय ब्लैक सेल्स क्या नहीं चाहिए आपको वो बाहर जा रहे हैं। कभी कभी हम एक आंशिया फायर बोलते हैं, वो ऊपर है वो फायर बोल के इमेजिन करके, ये पूरा ब्लैक सेल्स उसके अंदर जाके बर्न होके वो लाइट का जैसा यूनिवर्स में मिक्स हो रहा। क्योंकि कभी भी हमारा नेगेटिव को यूनिवर्स में वैसे ही नहीं छोड़ना, राइट। वो हमको फील होते वो वैसे यूनिवर्स में जा रहा बोल के, इसीलिए उसको बर्न करके उसको लाइट का जैसा बना के यूनिवर्स में छोड़ देना। सो क्या कर रहे अभी हम, ब्रीथ इन कर रहे, होल्ड कर रहे हार्ट को बोले तो, ब्रीथ को एंड ब्रीथ आउट कर रहे, ब्रीथ आउट करने के बाद भी होल्ड करना। देखिए आप क्या कर सके तो वो करिए, क्योंकि यू आर टू इमेजिन द गोल्डन लाइट कमिंग इन व्हेन यू ब्रीथिंग इन एंड होल्ड द ब्रीथिंग, and when you're breathing out, imagine that all the bad is going out and burning in the fire and mixing into the, you can do all that. It's a 1 second thing. The brain can bring so many picturized imagination, आप वो वैसा सोच के कर सकते।
That's not impossible. So ये पूरा continuously 5 times करना. देखिए देखेंगे अभी आप कर सकते क्या 5 times. Everyone close your eyes and breathe in and hold as long as you can. Breathe in with the light. Breathe out with all the negatives and the blockages going out of our body. We are getting transformation. Whenever we release all the negative stuff, we go into transformation. Once you're done breathing out, again hold the breathing. Again, breathe in. Hold the breathing. Breathe out longer and hold the breathing again. So breathe in, breathe out is 1 set. So we did 2 sets. Again, breathe in. Hold the breathing. Do not open your eyes. Again, breathe out longer, and whatever is coming out of the body, burning in the fire and going as a light. Again, hold the breathing. Don't forget the second time holding the breathing. If you forget, no issue, friends. Again, breathe in, hold. Breathe out, hold. The 5th one. Breathe in, hold the breathing in the heart chakra. Breathe out longer and hold. So do not open your eyes. Just now listen, you can hear the heartbeat. Before you felt it was not there, but now you can feel the heartbeat. Just listen to that heartbeat. And feel where you have the pain. And feel the anapanasati, किधर पेन है आपका बॉडी में, उधर आप एक बार जाके बोले तो आंखें बंद करके अंदर से बैक पेन है, बैक जाइए, उधर आनापानासती करिए, उधर आपका हार्ट बीट ऑटोमेटिकली आ जाता. नहीं आए तो आप ज्यादा दिन हार्ट बीट के ऊपर आप फोकस करना. बोले तो इन बिटवीन द चेस्ट इधर ही रह के ब्रीथ होल्ड रिलीज करने के बाद इधर ही रह के आप हार्ट बीट को आप रोज सुनना, हार्ट बीट को सुनना सुनना सुनना. कुछ लोग अगर आप हार्ट बीट का उधर गए तो कौन सा भी एरिया में उधर आप हार्ट बीट सुन सकते हैं, मगर सब लोग ने नहीं सुने हैं तो नो प्रॉब्लम, एवरीडे प्रैक्टिस इट. सो जब आप हार्ट बीट सुनते हैं, आपको किधर पेन है, लोअर बैक है पेन, उधर हार्ट बीट सुनना और आनापानासती में भी रहना, ये प्रैक्टिस से आ जाता. अगर आप वैसा करें तो क्या होता, ये प्रेम का शक्ति. हार्ट बीट क्या है, हार्ट बोले तो प्रेम है ना, प्रेम का शक्ति से आप कुछ भी हील कर सकते. इन अमेरिका जो डिस्पेंजा का और कुछ रिसर्चेस में वो लोग प्रूव किया कि अगर हम हार्ट का शक्ति किसको, हार्ट बीट को किधर भी, और आनापानासती श्वास को स्पेशली हार्ट बीट बोलते हैं ये लोग ज्यादा, मगर ये दोनों हम लेके जा सकते. अगर ये दोनों हम रखे तो क्या होता, आपको उधर ही तभी हील होता. सो हमारा बॉडी में 30,000 सेल्स है. आप आंखें बंद रख के हार्ट बीट सुन के आप मेरा क्लास सुन सकते हैं. सो सुनिए. सो हमारे अंदर 30,000 सेल्स रहता. वो सेल्स हम जब जब आप आनापानासती की कौन सा भी एरिया में रखे तो उधर हील होता. अगर आप हार्ट बीट किधर भी लेके गए तो उधर प्रेम तत्व से हील हो जाता. वो पूरा नेगेटिव सेल्स
बचा नहीं पाते, पूरा पॉजिटिव सेल्स स्ट्रॉन्गर होते, वही 30,000 रहता। पॉजिटिव सेल्स कभी भी उतना इंक्रीज नहीं होता, मगर स्ट्रॉन्गर होता वो स्ट्रॉन्गर होके नेगेटिव सेल्स को बढ़ा नहीं देते। कभी भी वो सेल्स हमारे अंदर रहता, वो नेगेटिव सेल्स रहता, वो नॉर्मल है रहना, मगर वो उसका काउंट इंक्रीज होना, तभी हमको रुग्मताज आते और वाटर रिटेंशन रहता। उससे क्या होता, बैक्टीरिया डेवलप होके कौन सा भी एरिया में अगर हम अलग बैठ रहे, अलग खाना खा रहे, गलत खाना खा रहे, गलत बैठ रहे, गलत काम कर रहे, गलत वर्ड्स, गलत बातें कर रहे हैं बोले, तो एक जगह में आपको अक्यूमुलेशन होता, वाटर रिटेंशन। सो उससे क्या होता, आपको पेन होता। सो बोन का मसल के बीच में कभी कभी वाटर आ गए तो भी बैक पेन, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं उसको, कभी कभी नॉट का जैसा फील होता उधर। जब आप ये प्रक्रिया करें तो वाटर स्लोली रिलीज हो जाता, वो यूरिन पे जाता, रिलीज होके ये उसको गट से फिर पकड़ते, बोन एंड द मसल के बीच में गैप नहीं रहता। सो फिर उसको स्ट्रांग होते। ये कौन करते हैं ऐसा स्ट्रांग? हार्ट बीट करते क्या? द लव एनर्जी मेक्स द सेल्स, ये 30,000 सेल्स रहता ना, ये सेल्स को बहुत स्ट्रॉन्गर बनाते। सो ये सेल्स आपको आपको हील करते जा, राइट। सो ये सेल्स आपको हील करते क्या होता, वो एरिया आपको हील हो जाता। मगर रोज रोज करना फ्रेंड्स, क्योंकि ये अक्यूमुलेशन ईयर्स का अक्यूमुलेशन है। कैंसर ओवरनाइट नहीं आता, कौन सा भी पेन ओवरनाइट नहीं आता। आप पेन लेते हुए भी 4-5 साल हो रहे शायद, लेग में, एंकल में। आप कभी कौन कुछ लोग बोलते हैं मैं शू पहने तो पेन होता, मैं वॉक करे तो बेरफुट पेन होता, वो पूरा आप निकाल सकते। स्लीपर्स पहने तो पेन होता, शोल्डर में पेन है। सो पूरा अक्यूमुलेशन ऑफ बहुत सालों से आपको वो अक्यूमुलेशन होते ही जा रहे। सो वो अक्यूमुलेशन को निकालना बोले तो आप फिर 5 साल करना नहीं, करने का जरूरत है। आप 3 मंथ्स करे तो वो चले जाता है एक एरिया में। एटलीस्ट 3 वीक्स, 3 वीक्स, इवन 3 डेज में डिफरेंस तो लगता आपको। यू कैन सी द डिफरेंस, सडनली यू फील ओ मुझे कुछ भी पेन नहीं है मेरे बैक, कुछ भी पेन नहीं है मेरे बैक बोले तो वो गया। मगर चले जाने के बाद भी आप कंटिन्यूअसली 3 मंथ्स करना, मैं आपको सजेस्ट देती हूँ कि 3 मंथ्स आप वो के एक एरिया में करना कंपलसरी। अगर आपको 3 साल से है बोले तो आई जनरली मैं क्या बोलती हूँ, 1 मंथ 1 साल का पेन में लेने के लिए। सो 5 साल से है, 5 मंथ्स करिए। नहीं 3 मंथ्स में कंप्लीटली गया मैडम, इट्स लाइक 3 वीक्स में ही गया, मैं 3 मंथ्स किया, दैट्स गुड एंड वेल, वो बस है। मगर आप बिलीव करें तो हो जाता, वो आपका बिलीव सिस्टम रहना, प्रैक्टिस रहना। सो आप एनीवेज डेली मेडिटेशन कर रहे ना, सो आप किधर पेन है उसको निकाल के करिए। वो ये एक पद्धति है। दूसरा ये एक मेथड है। सो ये इसके दूसरा कौन सा है? दूसरा, आप जस्ट अगर हार्ट बीट को नहीं ले ले पा रहे, आप आनापानासती को उधर ले जाइए। अभी आप एक बार आंख बंद करके, उधर पेन है आपको, आपको नी में पेन है फॉर एग्जांपल, उधर नी पे, नी को फील कीजिए। मैं आपको क्यों मेरे साथ प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ बोले तो, अगर आप नहीं कर सके तो क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, भाभी पूछ सकते हैं। बाद में आप प्रैक्टिस करें तो क्या होता, बाद में आपको क्वेश्चन आते, किसको पूछते हैं आप? नहीं, नहीं पूछ सकते। फिर भी आप मधुसोनी को क्वेश्चन भिजाए तो, उन्होंने मुझे बुझाए तो मैं आपको आंसर भिजाती हूँ। मगर इतना देखिए कितनों को कष्ट है, इसलिए अभी आपने, आपका नी पेन है, नहीं तो लोअर बैक है, कौन सा भी हेडेक है, उधर जाइए आप। एक हेडेक, राइट लेफ्ट दोनों ब्रेन रहता है हेडेक में। सो दोनों होल फोर हेड, अब क्या करना, उधर फील कीजिए, उधर आना पाना सती कीजिए। मेमोरी इश्यू है, पहले राइट ब्रेन कीजिए 5 मिनट, फिर लेफ्ट ब्रेन कीजिए 5 मिनट। सो करते वक्त आप, अच्छा ब्लड सप्लाई है उधर, प्योर ब्लड सप्लाई अच्छा से फ्लो हो रहा, और ईच एंड एवरी नर्व लाइट उधर सब कुछ परफेक्टली जा रहा बोल के आप देखिए
क्योंकि आपको ब्रेन में क्या क्या हो रहा। फॉर एग्जाम्पल आपको मेमोरी इशू है। मेमोरी इशू क्यों आता, कैसे हमारे अंदर बहुत 28 ईयर्स तक मेमोरी इंक्रीज होते ही जाता, 28 से कम होते ही जाता। तो कम होने से उसमें लाइट्स रहता, थाउजेंड्स ऑफ बल्ब्स का जैसा छोटा छोटा डॉट्स रहता, वो डॉट्स कंप्लीटली बंद होता। सो वो लाइट्स को आप जागृति कीजिए आपका मेडिटेशन से। ऐसे कैसे इमेजिन करना, मुझे अंदर कैसे रहता नहीं पता, यूट्यूब निकालिए और पूछिए आपका ब्रेन में मेमोरी लॉस हुआ तो कैसे रहता, मेमोरी अच्छा है तो कैसे रहता ब्रेन, और कुछ पेन हेडेक है तो कैसे रहता। उसमें पूरा 3D से वीडियोस है। आप वो एक वीडियो ले लीजिए, लेके आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिए 5 बार, और वो अच्छा हो रहे बोल के वो ब्रेन में फील कीजिए। सेम थिंग, नी का प्रॉब्लम है, नी में भी प्रॉब्लम है तो सर्जरी होना, कौन सा सर्जरी होना, कैसे होना, वो मेथड मेथड बोलते हैं ना आपको डॉक्टर्स, ऐसा ये प्रॉब्लम है आपका अंदर, वाटर रिटेंशन है, नहीं तो आपका बोन पूरा क्या ये हो गया, दूसरा बोन रखना, वो पूरा आप वीडियो में देख लीजिए, वो वर्ड्स उसमें डाल के देख के वो रिवर्स हो रहे, बोन स्ट्रॉन्गर हो रहे, सबको पकड़ रहे, ऐसा आप फील कीजिए। फील करे तो क्या होता, वही होता उधर, एग्जैक्टली वही होता उधर एवरी सिंगल डे फ्रेंड्स। आई एम सेइंग वन प्रॉब्लम, मिनिमम 3 वीक्स, 3 डेज में आपको प्रॉब्लम कम होते जाता जाता। कुछ लोगों को 3 डेज में क्या कर रहे वो लोग नहीं कर रहे, इसीलिए आई एम टेलिंग यू टू डू द 3 मंथ्स एटलीस्ट और 3 वीक्स मिनिमम टू डू इन वन एरिया। अगर प्रॉब्लम जाने के बाद भी 3 डेज में चले जाता आपको मोस्टली, सो 3 वीक्स में कंप्लीटली जाता, मगर यू कंप्लीटली हील इट, डू फॉर 3 मंथ्स इन वन एरिया। सो द दिस इज सेकेंड मेथड। द थर्ड मेथड पे जाएंगे अभी हम। जब हम जब जब हम आनापानासती में बैठते ना, आप पूरा बॉडी को रिलैक्स कीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, पूरा बॉडी को स्कैन कीजिए। पूरा बॉडी को स्कैन करके देखिए किधर आपको थोड़ा टाइट लग रहा, टाइट फील हो रहा। आप स्पाइन स्ट्रेट रख के, थोड़ा हेड ऊपर रख के, किधर भी आप कभी भी बैठे तो पिक्चर्स में, नहीं तो किधर भी बैठे तो कार में बैठे तो स्ट्रेट बैठिए, परफेक्ट एक मेडिटेटर का जैसा, एक गुरु का जैसा बैठिए, स्ट्रेट स्पाइन स्ट्रेट, हेड अप, किधर भी आप ऐसा नहीं रहना, शोल्डर्स डाउन नेवर, चेस्ट अप, शोल्डर्स अप, अच्छे तरह से बैठिए, अच्छी तरह से वॉक कीजिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। मगर ये मेडिटेशन में प्रैक्टिस करें तो ऑटोमेटिकली आप अपना लाइफ में करते। सो प्रैक्टिस क्या करना मेडिटेशन में, चेस्ट अप, बॉडी स्ट्रेट, और किधर भी स्ट्रेस है बॉडी में देखिए एक बार, फिर स्कैन कीजिए बैक नेक पे, लोअर बैक पे, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, नीस, किधर भी पेन है उधर जाके आप ब्रीथ इन कॉस्मिक एनर्जी, गोल्डन लाइट इसमें आ रहे, ब्रीथ इन करते वक्त, ब्रीथ आउट करते वक्त ऑल द नेगेटिव स्टफ चले जा रहे। सो आप जरा स्पीड से करिए ऐसा, मैं अभी दिखाती हूँ ऐसा। इससे प्रैक्टिस से आपको गोल्डन एनर्जी आते हैं और नेगेटिव सेल्स चले जाते हैं, और वो आंश में बर्न होके ऑटोमेटिकली, आप संकल्प कीजिए वो मैं कभी कभी ब्रीथ आउट कर रहा हूँ, वो आंश में बर्न होके ऑटोमेटिकली दैट इज बिकमिंग लाइट। एक बार आपका आपका इंटेंस है तो ईच टाइम यू डोंट नीड टू डू इट, ईच टाइम नहीं कर सकते क्योंकि हम स्पीड पे कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं वो पेन, पेन किधर है उधर कर रहे हैं हम ऐसा। एक बार व्हाट आई डिड, ऐसा ज्यादा अंदर लेके बाहर करें, और दूसरा आप ओनली बाहर ही कर सकते हैं।
बाहर ही करे तो ज्यादा ज्यादा टाइम कर सकते ऐसा। सो आई पुट द इंटेंशन, किधर मेरे को पेन है उधर जाके मैं ब्रीथ आउट कर रहा हूँ, चक 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 उधर। नॉट, आई एम नॉट विथ इन माई नोज, आई एम नॉट इन माई एनीवेयर, बट आई हैव हेडेक है मेरे को, हेड पे मैं ब्रीथ आउट कर रहा हूँ, मगर राइट ब्रेन पे कुछ देर, लेफ्ट ब्रेन पे कुछ देर, मगर होल हेड आपको पेन है, होल हेड फील करके ब्रीथ आउट करिए। मेमोरी इशू लोग, ये बहुत ही हेल्पिंग है मेमोरी इशू का। Either you can take the heartbeat anapanasati, right brain 5 minutes, left brain for 5 minutes. You can also practice this one pranayam is very important to everybody. सबको प्राणायाम important है, so right को breathe in breathe out, और left को breathe in breathe out. मेमोरी आपको 3 months में इम्प्रूव नहीं हुआ तो मुझे कॉल करिए। अभी तक मैंने किसी को भी ये वर्क नहीं हुआ बोल के नहीं सुना, मैंने बहुत लोगों को सिखाया, वो सब लोग भी बोले कि दे हैव सीन द इम्प्रूवमेंट इन 3 days। और आप बंद करिए, मुझे मेमोरी इशू है, मैं नहीं याद रखती हूँ, ये वर्ड्स को बंद करके बोलिए मुझे सब कुछ याद रहता। मुझे क्या होना, सब कुछ याद नहीं रहना हमको। हम हम डीप ट्रबल पे चले जाते हैं। सो क्या चाहिए उस दिन, क्या प्लानिंग करना वो मुझे याद रहता, किसी को क्या बोलना वो मुझे याद रहता। थैंक यू मास्टर्स फॉर हेल्पिंग मी इन हीलिंग। सो कभी भी हीलिंग पे बैठे तो आप धन्वंतरी मास्टर को और हीलिंग मास्टर्स को, हीलिंग एंजल्स को बुला के आप भी मुझे सहायता कीजिए, मुझे ये निकालने के लिए। सो पहले वो लोगों को इनवाइट करके अच्छी तरह से बैठ के स्पाइन स्ट्रेट करके थोड़ा हेड ऊपर करके क्या करना, यू कैन फर्स्ट डू दिस प्राणायाम का एक्सरसाइजेस, मैं बोली ना वो एरिया में किधर आपको प्रॉब्लम है, उसके बाद आप आनापानासति करिए, उसके बाद आप हार्ट का ब्रीथ इन होल्ड करके, ब्रीथ आउट करके होल्ड करके, ब्रीथ फिर ब्रीथ इन करके होल्ड करके वो करिए। बोले तो हार्ट बीट उधर लेके, उसके बाद हार्ट बीट उधर लेके जाइए। आपको ये पूरा याद रखना मुश्किल है, इसलिए आप फिर नेक्स्ट टाइम जब आप ये देख के, ये रिकॉर्डेड है ऑनलाइन रहते, आप लिख लीजिए, पूरा लिख के आप आपका किधर आप ज्यादा देखते मिरर के ऊपर ये प्रिंट आउट करके रख लीजिए। उससे क्या होता है, आपको कभी कभी ये कंटिन्यूअसली रीड करने से आपको अंदर मेमोरी पे चले जाते। और बोलिए आपको जब आप मेडिटेशन में हैं, मुझे कभी भी कोई भी पेन है तो बॉडी में तकलीफ है तो मैं इसको निकाल सकती हूँ, मैं अच्छा या सब कुछ क्या क्या खोना वो याद रखती हूँ, मुझे क्या क्या चाहिए वो लाने का शक्ति मुझ में है। सेहत विज्ञान में क्या करते हैं, उनका बुक में, उनके बुक में क्लियरली वो लोग लिखा हुआ है कि वो कैंसर भी हमें लाते विदाउट हमारा परमिशन का, बिना कोई भी डिसीज हमारे अंदर नहीं आ सकते। वैसे ही हम कैसे डिसीज को अंदर लाते, हमारे सरिकानी मीन्स रॉन्ग अफर्मेशन से हम ऐसा बोलते कि मुझे कोई प्रेम नहीं करते, मुझे कोई अपनाते, मैं किसी का नहीं हूँ, सब लोग, मैं क्या करती हूँ कोई भी एक्सेप्ट नहीं करते, और मुझे ये रुग्मता है, मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ये वो है। इससे क्या होता है आपके अंदर वेलकमिंग, यू आर वेलकमिंग द प्रॉब्लम। आपको यूनिवर्स को क्या बोल रहे, कोई मुझे प्रेम नहीं करना, मुझे ज्यादा डिसीजेस दे दीजिए बोल के यूनिवर्स को आप बोल रहे, इसीलिए आपको ये पूरा आता। सो अभी से आप क्या बोलना, किसी से भी बात करे तो भी, मैं बहुत स्ट्रांग है मेरा बॉडी, मैं बहुत हैप्पी हूँ, राइट। सो आप अगर सही तरह से सही वर्ड से आप दूसरों को हेल्प करते वक्त आप आपका लाइफ गए तो सब लोग आपका लाइफ में प्रेम ही देते फ्रेंड्स, प्रेम से अलावा कुछ नहीं देते। आप एक एक समय पे बोलते मुझे कुछ नहीं पूछने का, मैं स्वस्थ हूँ और मेरे पास सब कुछ है बोलते, क्योंकि
आप सोसाइटी में हेल्प कर रहे हैं और अपने आप हील कर रहे हैं और आप स्वच्छ वर्ड्स ही बोल रहे, स्वच्छ बातें कर रहे। आप कुकर्मा सकर्मा, आप कुकर्मा में है तो वही अट्रैक्ट होते हैं। आप रो रहे वीक में एक बार और डेली रोते, कुछ लोग प्रतिरोज रोते रोते। अगर आप रो रहे उससे क्या होता है, आप रोए तो आपको पूरा एटमॉन सोल्स को अट्रैक्ट करते, नेगेटिव आरा को अट्रैक्ट करते, पूरा नेगेटिव ही नेगेटिव आता हमारे लाइफ पे, क्योंकि वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम हैप्पी है, कौन सा भी एनवायरनमेंट जाइए, हैप्पी से जाते, जंप कर रहे, डांस कर रहे, आपके अंदर से पूरा सेल्स हैप्पी है, उससे क्या होता, पूरा नेगेटिव एनर्जी बर्न हो जाते हैं आपके सामने। वैसे आप वैसे अम, उतना आगे जाना आपका सोल, उतना लाइट से भरना, उतना लाइट लाइट हमारे सोल में किससे आते, किससे आते फ्रेंड्स? ओनली ह्यूमन बर्थ से ही, ओनली शरीर से ही वो कर सकते हैं। मरने के बाद आत्मतल में कुछ नहीं कर सकते, उधर उधर ज्ञान ले सकते हैं, मगर ज्ञान को इधर आके फिर आप इम्प्लीमेंट नहीं करे तो क्या होता? वो ज्ञान किधर गए? वो ज्ञान वो आपको आपको अंदर आपका सोल में लाइट नहीं आते। कुछ लोग पूरा, वो लोगों को दुष्कर्मास चले जाते हैं, अच्छा कर्मास बर्न करते, पूरा अच्छा ही अच्छा, हाँ कभी कभी पूरा दुष्कर्मास को फेस कर देते, अच्छा कर्मास रहता, सो फिर बर्थ लेते, मगर आपके अंदर अरशद वर्ग है, कोरिका है, नहीं तो वांटेड थिंग्स, नहीं तो एक ईगो है। आप फिर क्या बर्थ ले रहे हैं? ऐसा टीचर का जैसा बर्थ ले रहे हैं, क्योंकि आपका नेगेटिव कर्मा है ही नहीं। टीचर का जैसा ले रहे, मगर आपका ईगो और बढ़ रहे, कम नहीं हो रहा, क्योंकि मैं सबका गुरु हूँ, सब लोग मुझे मेरा पीछे ही आते, मैं ही ग्रेट हूँ बोल के ज्यादा ईगो आते। सो मैं क्या करती हूँ, कुछ बर्ड्स लेके लेके भिक्षाटन का बर्थ लेना पड़ेगा ईगो जाने के लिए। सो एवरी बेगर इज नॉट ए लो एनर्जी फ्रेंड्स, दैट बेगर कुड बी ए गुरु। पूरा उसका कर्मास चले गए, मगर उनका ईगो निकालने के लिए और एक जन्म लेना पड़ेगा। सो इसीलिए फ्रेंड्स, आप आपका अरशद वर्ग निकालिए, ईगो निकालिए, विदाउट ईगो हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा वाइफ क्यों क्यों सुनना उनका बोले तो आप कितना आप मिस होते हैं, हस्बैंड का क्यों सुनना, ब्लॉकेजेस रख के तो हम कितना मिस होते हैं लाइफ पे। सो ये पूरा इल्यूजन्स है, वाइफ हस्बैंड, ये पूरा नाटक है, सब लोगों को मालूम। सो ये नाटक में हम क्या सीखना, ये दुष्कर्मा में मैं क्या सीखना बोल के, क्या सीखना उसको ही पकड़िए। मुझे क्यों ये भगवान दिया? कोई नहीं दिया फ्रेंड्स, आप ही लाए। कुछ कुछ लर्न करने के लिए आए, कुछ सीखने के लिए आए। क्या सीखना आप एक बार देख लीजिए अपने आप, आंखें बंद करके, ठीक है मुझे ये पेन आए, नहीं तो मुझे कैंसर है, नहीं तो ये मुझे फाइनेंशियल का इश्यू है, इससे क्या लर्न करना, अभी तक क्या किया मैंने, अभी तक क्या सीखा मैंने, अभी तक 1 2 3 4 पॉइंट सीखा, अभी क्या क्या सीखना है? मास्टर्स मुझे ड्रीम में दिखाइए, नहीं तो मुझे प्रैक्टिकल में दिखाइए। वो लोग दिखाते एक वीडियो पे, नहीं तो दिस पे, नहीं तो रात को ड्रीम पे दिखाते वो लोग। और क्या लर्न करना, एक बार वो लर्न करने के बाद ये कैंसर चले जाते, कैसे जाते, दैट्स अनदर थिंग। मे बी someone will teach you healing का, somebody something will happen, maybe you will get a right medicine, मगर वो चले जाते। सो अभी तक मैं 3 4 मेथड्स बताए ना, द दूसरा मेथड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट मेथड, मोस्टली नॉन मेडिटेटर भी ये काइंड ऑफ कर सकते हैं। सो ये फोर्थ फोर्थ का फिफ्थ का क्या है बोले तो, कभी भी ज्ञान महाचक्रम जैसा ज्यादा लोग आते ना, एक ही बार एट ए टाइम मेडिटेशन कर रहे, सो उसमें अगर हम हीलिंग का एनर्जी डाल के, हीलिंग का मास्टर्स को बुला के, बोले तो ये अभी मैं बोली ना, धन्वंतरी हीलिंग एंजल्स हीलिंग मास्टर्स को बुला के हमको अंदर से क्या क्या ब्लॉकेजेस है पूरा निकालने के, बोले तो किसी को पेन है वो निकालने के लिए बोले तो वो लोग आके आपको निकाल देते, ऐसा लिलीपुट्स का जैसा रहता, आते हैं आपका अंदर जाते, उधर कुछ कुछ है तो अंदर वो निकालते, वो पूरा करते। मैंने हैदराबाद में इंडिया में एक वर्कशॉप किया January 3rd and 4th पे। सो उसमें मैंने क्या किया, 4 hours पर डे मेडिटेशन, 200 पीपल थे, 200 पीपल सब लोग मिलके करें।
करे तो क्या हुआ, उधर हमने वो म्यूजिक लगा के जोर से एस्ट्रल मास्टर्स को बुलाया। कुछ लोग सो के हैं ऐसा, बेड के बोले तो नीचे डाल के, मैट्रेस डाल के उसके ऊपर है, किसको हीलिंग चाहिए। दूसरे लोग चेयर्स पे है, मगर चेयर्स पे कौन किस है, वो लोग को भी कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम, मेरा एनर्जी, मैं बैठी हूँ, मेरा एनर्जी उसके ऊपर नहीं जा रहा, वो एस्ट्रल मास्टर्स का एनर्जी जा रहा, मुझे भी वो लोग आके करते। सो इधर कितना 200 पीपल क्या क्या पूछे, वो सब हुआ, इंक्लूडिंग हस्बैंड को। हस्बैंड मुझे एक्सेप्ट करना ये ड्रीम्स का, नहीं तो ये मेडिटेशन एक्सेप्ट करना, मुझे नहीं करो बोल के नहीं सताना, ऐसा कुछ भी पूछे तो वो हो गया उधर। सो मैंने पूछा, ये मैं एक क्वेश्चन पूछा वो लोगों से ड्रीम पे, अगर ये सच्ची है तो मुझे दिखाइए क्या कर रहे हैं आप। कुछ लोगों को एक मास्टर जाके करे, कुछ लोगों को 3 मास्टर कर जाके सर्जरी करे, कुछ लोगों को 5 मास्टर जाके करे। क्यों आप लोग ऐसा 5 गए, 3 गए, 1 गए, आप रियली आते क्या, ये सच्ची है क्या? उसको सच में गया, मैंने देखा वो लोगों को गया, कैसे गया। सो वो लोग, मैंने वो ड्रीम पे एग्जैक्टली मेरा फार्म हाउस, वो फार्म हाउस में किया हुआ है, वो फार्म हाउस में मैं ऐसा टीचिंग में वो पूरा मास्टर्स को इनवाइट किया, वो सब लोग शैडोज का जैसा आ गए। सो नेक्स्ट टू हम किधर मेडिटेशन कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट पूरा 400 पीपल वैसा आ गए। सो मैं ऐसा बुला रहा हूँ किसी को, वो लोग बोले आइए, हम एस्ट्रल मास्टर्स है, आप बुला रहे, वो लोग हम नहीं है, हम एस्ट्रल मास्टर्स है, अभी आपने बुलाया ना हील करने के लिए, इसीलिए आए। हम लाइक ओ माय गॉड। सो उसके बाद सो सब लोग पूछे अब उसको क्या क्या होना, इधर पेन है, उधर पेन है, नहीं तो थायराइड है, नहीं तो यूट्रस का सर्जरी होना, नीचे है कुछ की वैसा, वोट एवर देनी, ट्राइग्लिसराइड्स कहते, ऐसा कुछ भी। कुछ लोग उनका उनका लव्ड वंस दे डाइड, सो वो लोग भी पूछे, सी मुझे मुझे वो डिप्रेशन से, हैप्पीनेस से वो डिप्रेशन से आ जाना बोल के। सो सब लोगों को सब कुछ हुआ। सो कुछ लोगों के पास 3 गए, कुछ लोगों के पास 5 लोग गए, कुछ लोगों के पास 1 लोग गए। तो मैंने उधर पूछ रहा हूँ ड्रीम पे, आप क्यों ऐसा जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग बोले कि ये एनर्जी से, क्योंकि आप 200 है, 200 200 पीपल हैं। सो हम आके, ये एनर्जी परफेक्ट है हमको, मोर देन 100 पीपल, इवन मोर देन 50 पीपल, हम कुछ कर सकते हैं 50 पीपल में, 100 पीपल में ज्यादा कर सकते हैं, 200 में और ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम आके सर्जरीज भी कर सकते हैं इधर, क्योंकि इतना लोगों को एनर्जी है, हम ज्यादा लोग आके कर सकते हैं। अगर आप एक ही है ड्रीम में पूछ रहे, आपका एनर्जी हमारा एनर्जी से मैच नहीं होते, सो हम नहीं कर सकते, हम करना चाहते, क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं कि आपको हेल्प करने के लिए हैं। अगर आप एलिजिबल है तो हम करते हैं बोले। मैं बोले क्या एलिजिबिलिटी होना आप? वो लोग बोले कि कर्मा, कर्मा है तो हम फिर भी करते, मगर फिर दूसरा प्लेस में आ जाता। अब कर्मा निकालिए, उसके बाद सेकेंडली दुष्कर्मा को निकालिए, सेकेंडली आप गिविंग होना, आप यूनिवर्स को कुछ ना कुछ हेल्प करते करने का, आपको लाइट वर्कर होना, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा इधर उधर हेल्पिंग नेचर है, किसी को हार्म नहीं कर रहे, नेगेटिव नहीं बात कर रहे, वो लोग बोले नेगेटिव नहीं बात कर रहे, हार्म नहीं कर रहे, बेसिक। आप, कोई आपके सामने है तो कुछ सेम प्रॉब्लम है तो, नहीं तो आपको बेनिफिट हुआ, इवन मेडिटेशन, इवन ऐसा ये क्लास किसी को भी जाए तो भी वो लोग आप हेल्पिंग का ही लेते करते। सो क्योंकि आप 10 जनों के ये वीडियो भी जाए तो ये उसको उससे अट्रैक्ट होके यूज करे तो बस है ना, आपको 10 आउट ऑफ 10, नो नीड टू डू इट। सो मास्टर्स ने बोला मुझको, सी हम करने के लिए रेडी है। नंबर 4th पॉइंट व्हाट दे सेड इज, आप आप बुलाए तो ही हम आते। सी मदर डज नॉट फीड, आपको आपका मदर एक प्रॉवर्ब है ना, मदर फीड नहीं करती नहीं पूछे तो, वो रियल मदर नहीं है फ्रेंड्स, ये मास्टर्स है। मास्टर्स आप नहीं पूछे तो आपको नहीं देते। सो आप मास्टर्स को बुला के क्या क्या होना पूछिए। और 5th 6th पॉइंट व्हाट दे सेड इज, वो लोग बोले कि अगर आप क्या पूछे तो वही करके हम चले जाते,
सब कुछ पूछिए आप। बोले तो कुछ कुछ वैसे है आपके अंदर ब्लॉकेजेस आपका चक्रास में कि हम निकाल सकते हो, आप नहीं पूछे तो नहीं निकाल। सो जब आप ऐसा ग्रुप मेडिटेशन में है तो आप पूछिए सब कुछ निकालने के लिए क्या क्या अवरोध है, मेरा सोल प्रोग्रेस के लिए क्या क्या अवरोध है ये जन्म में, वो पूरा सरिकानी एनर्जीज, सरिकानी टॉक लाइक हम ऐसा बैड वर्ड्स बात करते हैं ना, सो वो सब निकालने के लिए बोलिए बचपन से क्या क्या बाइक को अक्यूमुलेट किया। मदर बोलते हैं ना उधर जाए तो डार्क है, वो कोई पिशाच आके आपको लेके जाते हैं, वैसा वो पूरा आपके अंदर अभी भी है तो आपको डर डर लगता डार्क में जाने का, वो पूरा ब्लॉकेजेस है। इवन क्लोथ्स के ऊपर ब्लॉकेजेस रहता, और ऐसा पुप्पू पिप्पी के ऊपर टॉयलेट के ऊपर ब्लॉकेजेस रहता, वो पूरा वो लोग निकालते। स्मेल के ऊपर ब्लॉकेज रहता, वो पूरा मास्टर्स ने निकाल देते। सो आप बोलिए कि सब कुछ निकाल देने के लिए आपको क्या क्या रुग्मता है, क्या क्या ब्लॉकेजेस है, क्या क्या वर्ड से हम बात में क्या क्या बातें करें, सरिकानी वर्ड्स, वो पूरा निकालने के लिए क्या क्या मेरा अंदर है आप ही निकालिए, क्या क्या देख के स्कैन करके क्या क्या नहीं चाहिए मेरा सोल प्रोग्रेस के लिए, मुझे निकालिए मास्टर्स, और क्या क्या मैं अभी लर्न करना वो भी दिखाइए। बोले तो वो सब कुछ कर सकते हैं, आपको आपको उन्नति ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं आप अगर आप ग्रुप मेडिटेशन में पार्टिस होके पूछे तो। मगर इनफ एनर्जीज रहना उधर, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं आजकल इंडिया में और अमेरिका में वी आर डूइंग दीज वर्कशॉप्स। उसमें हम क्या करते हैं 4 4 आवर्स आपको 8 to 2.5 आवर्स मेडिटेशन करते हैं, मगर लॉट ऑफ एवरीबडी आंखें ओपन करने के बाद वो लोग बोल रहे 5 मिनट फील होता, 5 मिनट फील होता। अब वो लोगों को 90 मिनट फील नहीं होता, नहीं तो 2 आवर्स फील नहीं होता, 2.5 आवर्स फील नहीं होता, क्योंकि आप वो एनर्जी में चले गए, कॉस्मिक एनर्जी में, किधर नथिंगनेस है, उधर कुछ भी नहीं रहता। सो उधर टाइम भी आपको नहीं पता चलता। सो इवन नॉन मेडिटेटर्स ऑल्सो मुझे बोला कि मैं मेडिटेट नहीं करती हूँ मैडम, मगर मुझे ये होना, बोले तो वो सब कुछ हो गया, मैं 5 मिनट ही बैठी जैसा फील हुआ बोले। सी सो अभी हम April 13 और 14 में ये कैंप, मेडिटेशन का कैंप, हम पूरा ज्ञान के साथ हम ड्रीम्स का ज्ञान देते, और ये हीलिंग का ज्ञान सब कुछ, एर्थबॉर्न सोल्स का ज्ञान देते, सब कुछ ज्ञान हम 13 और 14 अप्रैल डैलस में कर रहे हैं। हम आपको, मैं मैडम को भी जाती हूँ उसका उसका आप रजिस्टर करना, और कोई भी डोनेट भी, ऐसा फूड का नहीं तो पिरामिड का और बुक्स का कुछ भी डोनेशन करते बोलते उधर हम फ्री बुक्स दे रहे, पिरामिड दे रहे, और वी आर डूइंग द मेडिटेशन। सो आप आपका फ्रेंड्स कोई भी अमेरिका में है तो प्लीज सजेस्ट देम इफ दे कैन कम, स्पेशली पीपल हु आर इन डैलस, टेक्सास, ह्यूस्टन, वो लोग ड्राइविंग डिस्टेंस पे ही है, वो लोग आके अटेंड कर सकते हैं। सैटरडे होल डे है, संडे है, और सैटरडे 5 PM के बाद 5:30 to 7 और 8 तक हम 1-on-1 काउंसलिंग भी कर रहे हैं। किसी को इश्यूज है बोले तो मेंटल इश्यूज और बॉडी इश्यूज, और वाइफ एंड हस्बैंड फाइट कर रहे, डिवोर्स तक जा रहे, और कुछ भी एनीथिंग, और बच्चे इल है, सर्जरी हुआ उन्हें अच्छा नहीं हो रहा, ब्रेन का कुछ इश्यू है, कुछ भी है तो वो लोग आके ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते। फ्रेंड्स वी हैव सीन विथ आवर आइज हैपनिंग। सो द मोर पीपल, ज्यादा लोग है तो ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता, ज्यादा एनर्जीज पाते होते, इसीलिए वो लोगों को कुछ भी नहीं है बोले तो आने के लिए बोलिए। उसका ब्लॉकेजेस कुछ बचपन से क्या क्या ब्लॉकेजेस है उसका चक्रास में, वो भी चले जाते, वो फ्री होते चक्रास भी, वो लाइफ में फ्री होते और धैर्य साहस से होते, और अच्छा आगे जा सकते। सो अपने बेनिफिट के लिए भी आ सकते वो लोग। सो उससे दे आर नॉट हीलिंग एनीबडी, वो बोलिए आपको किसी को भी वो लोग हील नहीं कर रहे, वो अपने आप हीलिंग का सेशन है ये, सेल्फ हीलिंग बोलते हैं, और उसको हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ ड्रीम्स एंड ऑल्सो मिस्टिक हीलिंग बोलते हैं उसको हम, मिस्टिक हीलिंग। सो ये हीलिंग मास्टर मास्टर आके करते। सो सब लोगों को, आपको बहुत फ्रेंड्स रहता ना, फैमिलीज रहते, सबका फैमिलीज में एक अमेरिका में है, वो लोगों को भी जाके
पर्सनली वो लोगों को फोन करके बताइए, क्योंकि ये भी एक सेवा है। सो हमारे मास्टर सब लोग जाके पूरा बहुत एफर्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। 800 सीट्स है उधर। सो हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत हम हमारा एनर्जी डाल रहे हैं। सो इतना एनर्जी इतना एफर्ट में अगर आप सब लोग हमको कोऑपरेट करें तो हम और आगे जा सकते हैं, हम सब लोग और सबको हील कर सकते हैं। हम नहीं हील डायरेक्टली कर रहे, आप मत ले लीजिए इसको एज इट इज। हम हेल्प कर सकते हैं अपने आप हील करने के लिए सबको, ये अटेंड करने के लिए बोल के। हम इवन वी आर प्लानिंग टू डू इन अगस्त में भी द 16th वीकेंड, 17th and 18th। वी हैवंट डिसाइडेड, वी आर थिंकिंग इन बैंगलोर। सो इधर बैंगलोर, तिरुपति, नहीं तो शिरडी, कुछ भी कोई भी प्लेस में करने के लिए सोच रहे हैं अभी। सो वी माइट डिसाइड इन बैंगलोर विच ऐसा एक आउटडोर का विथ कैबिन्स का जैसा रह के प्रकृति में करने का इच्छा है मुझे, क्योंकि प्रकृति में आपको 100% ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स। सो व्हेन वी डू इन इंडिया, आई विल इन्फॉर्म मैडम एंड विल डू अनदर क्लास टू डिक्लेयर दैट, बट राइट नाउ वी आर डूइंग इन अमेरिका। अमेरिका में आपका कोई फ्रेंड्स है, सब लोगों को भी जाइए ये एस्ट्रल मास्टर्स से। सो मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक लड़की को क्या आया, सो उनको यूट्रस नीचे है कहते। सो उन्होंने डॉक्टर्स ने बोला आपको सर्जरी चाहिए, मगर उनको ये एस्ट्रल सर्जरी होते मालूम। सो उनको रियल सर्जरी उनको डर है, उन्होंने नहीं करवाना चाहती। सो मास्टर्स को बहुत मेडिटेशन करके प्रेम पूर्वक से पूछ रहे उन्होंने, मुझे एस्ट्रल सर्जरी कीजिए मास्टर्स, मुझे ऐसा इश्यू है। सो मास्टर्स, they are showing her 1424। she does not know what that is 1424। ऐसा सबको बोल रहे ऐसा नंबर दिखा रहे मगर कुछ नहीं कर रहे, मगर उनको थायराइड भी है, थायराइड किया वो लोग, एंड समथिंग एल्स हेडेक था वो भी किया, मगर ये सर्जरी नहीं कर रहे वो लोग। कभी भी पूछे तो नंबर दिखा रहे। सो शी उनो अपेरेंटली हमारा वर्कशॉप में जब हमने जनवरी में किया उनो आए। सो आए तो फिर वो सेकेंड डे हमने 3rd और 4th को किया जनवरी में। सो सेकेंड डे उन्होंने फिर पूछे मुझे ये एक ही इश्यू है अभी, ये आप कीजिए मास्टर्स। सो वो लोग क्या किया, फिर वो नंबर दिखाए 1424। वो उस दिन का डेट है वो, जनवरी 4th 2024। सो दिखा के वो लोग सर्जरी किया उधर, 5 पीपल आके उनको एस्ट्रल सर्जरी उनका यूट्रस का किया। कितना देखिए कितना अमेजिंग है वो एक्सपीरियंस। सो उन्होंने जाके उनको वो लोग एक्सप्लेन किया हम आज का दिन करने के लिए आपको 1 ईयर से डेट दिखा रहे, आप एलिजिबल है इसके लिए बोल के वो लोग सर्जरी किया। और उसको बोला सर्जरी के बाद क्या क्या करना, कैसे रेस्ट करना, कैसे पानी पीना, क्या डाइट लेना, वो पूरा वो लोग को उनको वो लोग बोल दिया। सो वो सर्जरी के बाद उन्होंने 1 वीक के बाद उन्होंने फिर टेस्ट करवाने गए तो वो लोग बोले कुछ भी इश्यूज नहीं है, अभी आप प्रेग्नेंट बन सकते हो। सो देखिए ऐसा लोगों को अगर इनवाइट करें तो मास्टर आ सकते हैं, क्योंकि आप इनवाइट भी कर सकते हैं कौन सा भी सोल को, अगर मैच हुआ तो आपको वो लोग आते, एक मास्टर को भी आप इनवाइट कर सकते हैं। सो इनको ऐसा ट्राइग्लिसराइड्स और थायराइड पूरा, और डिप्रेशन से बाहर आए। एक फादर उनके टीनेज बॉय मर गए थे, सो उससे उन्होंने बाहर आ गए। उन्होंने हैप्पी से आके माइक लेके उन्होंने बात करे, मैं बहुत ऐसा ब्लिसफुल हूँ अभी, मुझे कुछ भी ऐसा स्ट्रेस नहीं है मेरा बॉडी में, वो पूरा रिलीज हो गया बोल के। सो बहुत ऐसा हमको हंड्रेड्स ऑफ हम हीलिंग ये बोल के हमारा हैदराबाद में हीलिंग में है बोल के बहुत वीडियोस हम वो लोग बना के लगाए, पीपल हु गॉट बेनिफिटेड। सो सब लोग कौन कौन ये अटेंड किया वो सब लोग वीडियोस बना के यूट्यूब में रख के कि उनको क्या हुआ, कैसे सर्जरीज हुआ, कैसे उनका डिफरेंस लाइफ में आ गए। घर जाने के बाद भी हस्बैंड में, घर में पूरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ बोल के वो लोग बोल रहे, माई चेंज हुआ और वो लोग चेंज हुआ नहीं पता मैडम, पूरा घर में सब चेंजेस ही चेंजेस है बोल रहे। सो मैं हमने बहुत हैप्पी हुआ, इतना डिफरेंस है तो व्हाई नॉट। सो ज्यादा करना, सब लोगों को हेल्प करना बोल के हम डैलस में भी कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर वी आर डूइंग इन पेरिस इन अगस्त। सो कोई भी आपका फ्रेंड्स और फैमिलीज यूरोप में है तो वो लोग भी यूरोप में अटेंड कर सकते हैं। सो वो पेरिस
एक हॉल लेके उधर करने के लिए हम सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर अगस्त में, ये ईयर अगस्त इन इंडिया। सो मैं मधुसोनी मैडम को द मिनट वी नो द डेट्स एंड प्लेस मैं उनको दे देती हूँ। अभी डैलस का भी कैसे रजिस्टर करना मैडम को भी जाती हूँ उधर, उसमें वेबसाइट का लिंक है, वो क्लिक करे तो आप इवन फूड का डोनेशन कर सकते हैं, 10 रुपए और वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, और यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स टू कम। वो लोग कुछ ज्यादा बीमारी में नहीं आ सकते, वो लोगों को बोलिए कि ये एक स्पॉन्सर करने के लिए, हीलिंग के लिए, वो $144 है हीलिंग के लिए स्पॉन्सर करना, वो लोगों को बोलिए स्पॉन्सर करने के लिए। हम बेसिक मनी रखे, क्योंकि नहीं रखे तो क्या हो रहा, सब लोग रजिस्टर करके शो अप नहीं हो रहा, कंप्लीट फ्री रखे तो, इसीलिए हम बेसिक फूड का चार्जेस बेसिक रखे और हॉल का फूड का बेसिक चार्जेस रखे, सो दैट इट विल नॉट बी टू मच बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजर्स। सो अगर नहीं पे कर सकते 144, आप स्पॉन्सर के लिए पूछ सकते। अगर आपका फ्रेंड स्पॉन्सर कर सकते हैं आप भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, नहीं तो आप स्पॉन्सर के लिए पूछ के भी अटेंड कर सकते हैं, नहीं तो पे करके अटेंड कर सकते हैं। ये पूरा अवेलेबल है, पीपल हु कैंट पे दे कैन आस्क फॉर स्पॉन्सर। सो फ्रेंड्स, this is today's class. So over to you, ma'am. Madhu ma'am, over to you. Yeah. So anybody has questions, you can raise hands. थैंक यू सो मच अनिरुद्धा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपका और आपकी पूरी टीम का। एंड थैंक यू सो मच। डेफिनेटली वी आर ऑलवेज हेल्प थ्रू ड्रीम्स एंड हीलिंग जो हम करते हैं सांसों के साथ जुड़कर। आपने जो आज 5-6 स्टेप्स हमको बताए हैं, डेफिनेटली कुछ तो हम सब ऑलरेडी डेली करते हैं, मगर बाकी की भी जो चीजें हैं वो मास्टर्स डेली डेली उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी खुद की हीलिंग कर सकते हैं। सो इस पे ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने नहीं सुना है, जो बाद में जुड़े हैं, प्लीज व्हेन द रिकॉर्डिंग इज अपलोडेड उसको सुनिए आप दोबारा से एंड प्रैक्टिस इट। सो यस रमा जी, आप ऑलरेडी अनम्यूटेड है, प्लीज अपना क्वेश्चन रखिए। नमस्कार मैम। नमस्कार अनुरुद्धा मैम। नमस्कार, बोलिए। हाँ, मेरा आप थर्ड आई मास्टर हैं। पहली बात तो ये है कि आप सबका ऑरा देख सकती हैं मैम। मेरा एक्चुअली में क्वेश्चन ये है कि मैं काफी सालों से ड्रीम्स में मेरे जो आपने बताया ये सब कुछ होता था। शायद मुझे लगता है कि हनुमान जी की पावर भी थी मेरे पास, यानी कि तो मैं उड़ती थी ड्रीम में। जैसे वो जाम बंद कर, मैं ऐसे करती, कोई चीज मेरे पीछे जैसे नेगेटिव कोई चीज होती थी ना, तो मैं उड़ जाती थी, उड़ के कहीं भी ट्रैवल करती थी, और अच्छी अच्छी वो मेरी जर्नी थी। लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं मुझे ऐसे लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई, या मेरे में ईगो आ गया, या कुछ भी था, तो वो ना चीजें अब मेरे साथ होती नहीं है। ट्रू। तो ना मैं मतलब कि ना ये मैं मतलब कि बहुत मिस करती हूँ। एस्टर सर्जरी भी मेरी हुई है, मुझे तब पता नहीं था कि ये एस्टर सर्जरी है। ये मेरे को पीएमसी के साथ जुड़ के पता लगा है। मास्टर्स आते थे, बकायदा स्ट्रेचर पे लेके जाते थे, और बैनियन ट्री के नीचे बहुत प्रकाश होता था, वहां मेरी सर्जरी हुई है, और बहुत बार सर्जरी हुई है। ड्रीम्स में मेरे को मेरे ब्रेन की सर्जरी हुई है, जो मुझे पता लग रहा था कि वो ऐसे ऐसे करके कुछ चीज घुमा रहे हैं, और ब्रेन के अंदर वो स्क्रू जा रहा है अंदर। तो मैम ये ना काफी टाइम हो गया, अब मेरे को ना कुछ होता नहीं है, तो मैं ये चीज मतलब कि मिस करती हूँ कि ये क्यों बंद हो गया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब आप कुकर्मा में जाते, आप दूसरे लोग, नेगेटिव लोग आपके सामने आ गए, आपके पास रहे कुछ दिन, और आप उनके बातें सुन सुन के उनके एनर्जी में गए, आपका पूरा लूज होता। हम्म। क्या है हमारे पास हाँ। एक गुरु का तत्व भी, अगर हमको वैसा उसमें गए तो, ईगो में गए तो लूज होता। ये परमानेंट नहीं है व्हाट आई हैव, मगर इसको मेंटेन करना पड़ेगा मुझे। सो भगवान का शक्ति भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा। इंद्र का पदवी, सब लोग सोचते हैं इंद्र एक ही है, इंद्र कभी भी इंद्र ही रहता, नो। इंद्र पदवी का नाम है, बोले तो उसका उसका पोजीशन का नाम है। सो वो पोजीशन उनको कब कब घमंड आते, उन्होंने कब कब मिस्टेक किया, इंद्र भी मिस्टेक किया, बहुत किया ना। कितना कर्मस किया इंद्र ने, वो उतना नॉलेज हो के भी, क्योंकि उनका घमंड थे, मैं इंद्र हूँ, सब देवता का राज हूँ बोल के।
सो उन्होंने कृष्ण को भी नहीं पहचाना। सो उसको क्या हुआ, उनका पदवी चले गए। उन्होंने एक दूसरा इसमें लोक में चले गए। पूरा इंद्र वो उधर आए कहते। सो दूसरा इंद्र को लाके लगाते, दूसरा पर्सन को लाके इधर लगाते। उनका नाम भी इंद्र ही रहता क्योंकि पोजीशन का नाम है। पीएम कभी भी पीएम ही रहता ना। मोदी रहने दो और कोई अनिरुद्धा रहने दो, वो उसको पीएम ही बोलते ना, सेम थिंग। मगर पोजीशन कभी भी वैसे ही नहीं रहता अगर हम नहीं रखे तो। सो आपका ही वही हुआ। आपको सरिकानी बोले तो कुकर्म आपके अंदर आ गए दूसरों का इन्फ्लुएंस से। आपका शक्ति लूज होते। मैं भी एक बार एक्सपीरियंस हुआ। मेरे को जब थर्ड डे मैं योगा निद्रा करते वक्त मेरा सोल बाहर आए और अंदर गए, तब तब इमीडिएटली आई बिकेम लाइक एनलाइटेंड। पूरा चेंज हो गए मैं 300 डिग्रीज। सो उसके बाद फिर ऐसा 10 years आई एंजॉयड दैट फैमिली के साथ। बहुत ही आनंद थी, बहुत ही अच्छी थी। तब आई वाज नॉट टीचिंग, मुझे इतना ज्ञान नहीं था। मगर बहुत मैं ऐसा 8 hours ध्यान बोल तो कर सकती हूँ, कभी भी बैठ सकती हूँ। पूरा पॉजिटिव थी, हैप्पी, सब कुछ थे मेरे अंदर, पूरा शक्ति थी। मगर जब मेरे घर में ऐसा कुकर्मा का लोग 1 साल रहे। सो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद स्लोली आई स्टॉप्ड मेडिटेशन। वो उसमें चले गए, वो स्ट्रेस में चले गए। सो मेरे अंदर का शक्ति गए। उसके बाद मैं सिक भी हो गई बहुत सी। सिक बोले तो कुछ नहीं हुआ मुझे, बोले तो डॉक्टर के पास गए तो कुछ नहीं हुआ। मगर मैं बेड पे हूँ बोले तो मैं उठ सकती हूँ। मैं उठने का मुझे फीलिंग नहीं है, मुझे ऐसा कुछ भी करने का फीलिंग नहीं है, खाने का फीलिंग नहीं है। सो देन आई रियलाइज, सडनली आई रियलाइज, यू नो व्हाट, इन सीएसएसएम में बहुत स्टोरीज ऐसा मैंने सुना कि ऐसा नेगेटिव एनर्जी से हो सकते, मुझे अटैक हुआ नेगेटिव एनर्जी का बोल के मैं रियलाइज हुई। इसीलिए कोई भी ऐसा बोले तो टेस्ट में ब्लड सप्लाई, ब्लड टेस्ट करेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट बॉडी में। सो इसीलिए ऐसा हुआ बोल के द मिनट आई रियलाइज्ड, फिर मेडिटेशन में जंप हो गई और मैंने ब्रीथ आउट करते वक्त पूरा नेगेटिव एनर्जीज को बाहर आ। आज मैंने दिखाया ना आपको कैसे आप कॉस्मिक एनर्जी ब्रीथ इन करते, ब्रीथ आउट नेगेटिव एनर्जी करते, वो प्रैक्टिस कीजिए। वो प्रैक्टिस किया मैंने। और क्या किया बोले तो होल नाइट बैठी मैं, कितना आवर्स हो सके उतना आवर्स बैठ के आई वॉन्ट टू गो बैक इन टू दैट। वो मैंने वो एनलाइटन का स्टेज फिर जाना चाहती हूँ। सो प्रैक्टिस 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 करके 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 जब मैं ये ड्रीम्स का इधर आने के बाद मैं फिर हो गई, वो शक्ति आ गई मुझे फिर। सो वो इम्पॉसिबल नहीं है मैडम। डोंट गो, डोंट से कंटिन्यूअसली मेरा गया गया बोल के। यू फोकस ऑन ओके। हाउ टू गेट बैक, बिकॉज यू नो व्हाट इट इज। एक बार हम टेस्ट करने के बाद वो टेस्ट के लिए हम तड़पते ना, क्योंकि वो टेस्ट ऑलरेडी गुलाब जामुन, परफेक्ट गुलाब जामुन कैसा टेस्ट होता, हम क्या करते, एक बार करते, दूसरा बार करते, तीसरा बार करते, करते रहते वो परफेक्ट टेस्ट के लिए। क्योंकि मैंने ये बनाती थी पहले, ये एक बार नहीं बहुत बार बनाई हूँ। मगर अब अभी क्यों नहीं आ रहा, फिर सेम थिंग आप बहुत बार हेलो। मुझे वो शक्ति दे दीजिए फिर। माफी मांगती हूँ मैं मैम, बहुत माफी भी मांगती हूँ। वो मांग के उसके ऊपर ही बैठिए, उसको वही सोचिए डे एंड नाइट। नेगेटिव लोग किया मेरे मैंने, साथ ही रहते हैं मैम, तपस किया 32 मैंने, इयर्स हो वो गए। तपस फिर सॉरी। हाँ जी मैम। मैं नेगेटिव लोगों के साथ तो रहती ही रहती हूँ। मैं अपने आप को बूस्ट अप भी करती हूँ, बहुत कुछ इवन करती हूँ। मैं कभी कभी एर्थबॉर्न 45 से। सोल्स है तो भी, कभी कभी एर्थबॉर्न सोल्स है तो भी वो नेगेटिव पे जाता। अगर कोई मर गए आपका होम यू नो, अगर वो लोग एर्थबॉर्न सोल हुआ तो भी आप वो नेगेटिव पे चले जाते। आपको मेडिटेशन नहीं कर सकते, आप उससे बाहर आता है, क्योंकि वो एनर्जी नेगेटिव है। वो लोग अच्छा पीपल है मगर एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है। एक बार ड्रीम में पूछिए, कोई एर्थबॉर्न सोल हुआ क्या बोल के पूछिए, अगर हुआ बोले तो उसको निकालने के बाद, उसको भिजाने के बाद आप फिर आपको एनर्जी आ जाती। वो इजीएस्ट है। ओके। पूछिए एक बार, आज सोते वक्त पूछ के सो जाइए, आ जाते हैं आपको। ठीक ठीक है, है मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस विनोद मलिक जी, आत्मंदन, जी नमस्कार। नमस्कार। जी ना, आत्मबंधन मधु जी, आपको भी और मैडम को भी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी पिछले साल नवंबर में मेरी मदर की डेथ हो गई थी।
तो तब से मैं ठीक नहीं हूँ। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल खराब रहता है। सर्वाइकल, कंधों, ये फ्रोजन शोल्डर और थायराइड तो था ही पहले से। हम्म, वेट भी बढ़ा नहीं हुआ आज था, तो मतलब आज मैंने बिल्कुल आपको खराब हो बोली गया है ना, स्वास्थ्य। आप रिपीट मत करना क्या है, क्या जाना बोलना, क्या होना आपको बोलना, आप कभी भी अच्छा, क्या है नहीं बोलना एक अच्छा, मान से। अगर मैं इमेजिन करे तो ओके, आपको ओके बहुत मैम। ज्यादा होता है। हाँ, इमेजिन नहीं करना चाहती हूँ मैं, इसीलिए आप, मैं ओके नहीं मैम। सुनना चाहती हूँ वो, इसीलिए आप, मैं आज बोली ना क्या क्या करना पूरा बॉडी को, वैसे एक एक पार्ट में हील कर दीजिए, 3 3 दिन एक एक पार्ट करिए, कंटिन्यूअसली करिए, हार्ट बीट के साथ, नहीं तो आनापाना के साथ, और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के साथ जी, करिए, वो सब कुछ चले जा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी ग्रुप मेडिटेशन कर रहे बोले तो भी मास्टर्स को क्या क्या निकाल सकते हैं वो निकालिए बोल के पूछिए, पूछे तो वो लोग आके जी, धनवंतरी मास्टर, एंजल मास्टर्स, हीलिंग मास्टर्स को बुला के वो लोग पूछे तो वो लोग करते। मैं आज बोली ना, और 3 4 टाइम्स ये सुनिए, पूरा रामायण सुनने के बाद जी, वो राम, सीता राम को क्या होता, नहीं, नहीं। वो नहीं क्वेश्चन है। मैम, मदर के जाने के बाद ना वो लगता कि कहीं उनकी आत्मा अच्छी थी, क्या था वो, हाँ, उसको। अनमोल सोल हुआ यस, शायद। हाँ, मैं उसका भी आंसर बोली ना, आप एक बार पूछिए, वे अगर वही। उनका आत्मा इधर ही है तो हम आपको, आई हम्म, थिंक मधु मैडम का क्लास में मैं एक बार अर्थबाउंड सोल का क्लास लिया, नहीं तो आप आपका नंबर मैडम को दिए तो मैं किसी को, मास्टर को आपको काउंसलिंग दिलवाती हूँ, तो मैम, वो लोग आपको सिखाते। जी, वन थिंग आई वांट टू मेंशन, ये जी, अभी जी तो मैम। 1 2 हफ्ता ही हुआ है आके हमारे साथ जुड़ के, ज्यादा समय नहीं हुआ है, एंड शी डजंट नो अबाउट ड्रीम वर्कशॉप। जी, सो आई थिंक आप पहले जी, सबसे पहले विनोद जी, आप हमारे ग्रुप में, जो मैंने अभी जब मैम का इंट्रोडक्शन दिया था तभी कहा था कि इन्होंने ड्रीम वर्कशॉप कराया है हमारे जी। इसमें, और अर्थ बाउंड सोल्स का भी करवाया है, 3 4 डेज की क्लास भी थी अर्थ बाउंड सोल्स की। सो आप सबसे हाँ, पहले, तो मैं नहीं थी उस समय। हाँ इसलिए मैं बता रही मैं हूँ। नहीं थी शायद उस समय। हाँ, हम्म। तो यही बता रही थी कि आप जी। ड्रीम वर्कशॉप की जो प्लेलिस्ट है, प्लीज गो एंड चेक दैट, और उस हम्म, शुरू से लेके आखिरी जी। तक 11 दिन का पूरा करना है। आप ये जो ध्यान हमारे साथ करते हैं वो तो करें ही, अच्छा। लेकिन वो भी करें, और उसके हर रात को आप जी, वो ध्यान सुने, मतलब मेडिटेशन में जो विजडम है वो सुना, उसके बाद ध्यान करिए, और जैसे जैसे कहा है ध्यान उसमें, उस वर्कशॉप में, वैसा आप सोने से पहले करें, तो यू विल नो अबाउट 72 ब्रेथ्स, जी। वो समझ में आएगा आपको, और फिर आप आगे बढ़िए, तब आपको, फिर आप तब जाके मैम से तब पूछिए, जब आपको ये पूरा 11 दिन का वर्कशॉप कर लेंगे ना, देन यू आस्क कि ये चीज चल रही है, सारे क्वेश्चंस आपके जी, उसी के साथ आंसर हो जाएंगे। ठीक है मैम। आप अगर थैंक यू, आपका मदर थैंक एडवांस यू। सोले तो प्लीज भिजाइए जल्दी, जल्दी से जल्दी, नहीं तो आपको पूरा नेगेटिव ही होंगे, वो उनको अच्छे नहीं है, जी, आपको भी थैंक अच्छे। हम्म। यस, थैंक यू सो मच विनोद जी। एनी अदर क्वेश्चन आप? थैंक यू मैम। यस, चक्षु जी, नेहा जी, आई थिंक इट इज चक्षु जी इज मॉम। नेहा जी, अनम्यूट करें प्लीज। नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपको, मधु जी, आपको सबको नमस्कार। बहुत मैं पीछे से ज्वाइंट हुई, पर मुझे बहुत आज हीलिंग हुई, बहुत बहुत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई अप्रिशिएट, थैंक यू। बहुत हीलिंग हुई। मैं, मेरी लड़की के मैं कर रही हूँ उसका, तो मेरे को भी कभी कभी पेन में जॉइन होता है घुटनों में, और साइड में होती है थाइज में, तो आज बहुत हीलिंग हुई। बहुत थैंक यू, आई अप्रिशिएट। कंग्रेचुलेशन, आज अच्छी मजा बात। आएगा एपिसोड। थैंक यू चक्षु और जी। मुझे इसमें ज्यादा जानना भी है। मुझे 1 2 बार मैं करूंगी। और फिर सुनिए क्लास, सुने तो ओके, आपको, आपको फिर 5 बार सुनिए, 5 बार सुने तो पूरा माइंड में अटक जाते, आपको ओके, कभी होना तब आ जाते। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मधु जी, थैंक यू। थैंक यू नेहा जी। सो मास्टर्स, मैं, ये क्लाइंट रिक्वेस्ट है, जस्ट टू एक इंफॉर्मेशन देना है कि ग्रुप में ड्रीम वर्कशॉप हुआ है, जो लोग नए जुड़े, क्योंकि देखिए ये ग्रुप बहुत समय, 3 साल 3.5 साल हो चुके हैं, बट द थिंग इज, जो लोग अभी हाल फिलहाल में इस साल से जुड़े हैं, प्लीज ट्राई एंड गो इनटू दैट प्लेलिस्ट, ड्रीम वर्कशॉप की प्लेलिस्ट है। नवीन जी, अगर आप इसको प्रोवाइड कर दें, चैट में डाल दें एक बार, तो ये प्लेलिस्ट जो है लव लाइट स्टार शाइन में, ये प्लेलिस्ट है,
ये नवीन जी ने अभी चैट में डाला है, जूम चैट पे, प्लीज गो थ्रू दैट, एक बार क्लिक कर लें तो आपको वो ओपन हो जाएगा प्लेलिस्ट। और फर्स्ट डे से लेकर 11वें दिन तक, आई थिंक 12 दिन टाइप का रहा है, वैसे 11 दिन का था, अर्थबाउंड सोल्स का भी है उसमें, तो शुरू से देखें, और लास्ट में अर्थबाउंड सोल्स का है, पहले आप वो पूरा करें, गो थ्रू दैट। डेफिनेटली हम अनुराधा मैम का दोबारा क्लास रखेंगे, अभी वो बिजी है, कुछ समय इनकी क्लासेस रहेंगी, फिर अप्रैल में विल ट्राई एंड सी इफ शी इज अवेलेबल, विल हम उनको दोबारा कॉल करेंगे। अभी इंग्लिश में क्लास होने वाली है, अप्रैल में होगी, लेकिन अभी मार्च में नहीं, बिकॉज शी इज बिजी। डेफिनेटली डेट्स उनसे हम लेंगे, बट वंस द डेट्स आर फाइनलाइज्ड विथ फ्रॉम हर, तब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप अपने क्वेश्चंस जो है, पहले आप लोग वो 11 दिन का जो वर्कशॉप है, वो आप हिंदी में जो है, जो हिंदी भाषी है, जो समझ सकते हैं हिंदी, आप वो उसको देखें, और फिर उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस लिख लें, यू जस्ट वेट, और उसके बाद आपको वो क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। पूजा जी भी है, अनुराधा मैम भी है, श्रीनिवास सर है, वामसी सर है, बट मोर ओवर आई वुड से अनुराधा मैम पूजा जी से रीच आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू। यस, Thank you, एनीबडी ma'am. एल्स? किसी और का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग मास्टर्स? आप प्लेलिस्ट का एक बार लिंक ग्रुप में हाँ। डाल दीजिए, और सब लोग प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस सो दैट इट विल रीच टू मोर पीपल। अभी तो यहाँ डाला है, ग्रुप में भी डाल देंगे, और वो सबको हेल्प हो जाएगी। या छाया जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। और मैं आपको ये अभी है ना हमारा वर्कशॉप, उसका भी डैलस का भी भिजा देती हूँ, ग्रुप में डाल दे, तो वो वेबसाइट वो लोग प्रेस करे तो दे कैन सी व्हाट इट इज। यस छाया जी, नमस्कार। नमस्ते मधु मैम, नमस्ते एनी मैम। नमस्ते मैम, कितना दिन हुआ आपको देख के। यस मैम, मैं आज है ना अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, यही ड्रीम्स के ऊपर। मैम, मैंने एक बार वामसी सर का वर्कशॉप हुआ था, सर आए थे, तब मेडिटेशन में मुझे ये ड्रीम, अरे ध्यान में ये दिखा था कि मुझे है ना पैर के ऊपर एक सिस्ट हो गया है, और वो बहुत बड़ा हो गया था, और मेडिटेशन में ही मेरा एस्ट्रल सर्जरी हुआ। तो सर से जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे ऐसा दिखाया गया है, मेरे परिचित एक फैमिली डॉक्टर है, तो वो मेरे पैर की सर्जरी कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखा था ध्यान में। और मैडम आप मानेंगे कि 6 मंथ के अंदर मेरे फिजिकल बॉडी में वो सिस्ट हुआ, और मुझे थोड़ा दर्द था उस दिन रात को, मैंने ध्यान करके और ये इंटेंशन डाल के सोई कि है ना मेरा आज एस्ट्रल सर्जरी हो जाए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैम आप यकीन करेंगे कि है ना मुझे उस रात को मेरा पूरा क्लीन हो गया, सर्जरी हो गया, पूरा पूरा ब्लड ब्लड होके पूरा प्लेन और क्लीन हो गया, विदाउट मेडिसिन, बिना एक मेडिसिन नहीं लिया। परफेक्ट, क्योंकि आप बहुत अब आप बहुत पॉजिटिव है, सुंदर है, हैप्पी है। सुंदर बोले तो अंदर का सुंदर बोल रहा हूँ मैं, सो प्लेन यस है। सो या आप आपको देखते ही मालूम पड़ता आप कितना हैप्पी से सबको हेल्प करते। सो इसीलिए आपको आपका एनर्जी मैच हुआ, दे कुड एबल टू डू सर्जरी फॉर यू। मैं यस एक बार ऐसे ही मुझे मुझे कुछ ऐसे ही हुआ था, मैंने मास्टर्स को सबको टीच कर रही थी, ऐसे पूछिए आपको हो जाता बोल के। सो उन्होंने पूछी ऐसे ही, एक हमारा एक कोई ऐसे ही सुने दूसरे ग्रुप पे ऐसे वो, उनको मास्टर्स में ड्रीम में बोला कि आपने क्या कर रहे, क्यों हम आके करना आपको। आप इसका एलिजिबल नहीं है, उसका एलिजिबिलिटी होते बोल के उनको ड्रीम में बोल के गए। मैं तो ऐसा चकित हो गई, रियली बोल के। सो वो लोग पूछे अनुराधा मैडम तो कर रहे उन्होंने सेवा कर रहे, सो उनका बॉडी बॉडी तो परफेक्ट रहना, आप क्या कर रहे, क्यों करना, हम आपको सर्जरी बोल के पूछ के गए उनका। सो तब से यस मैं बोलती हूँ आप हेल्प करना, सेवा करना। यस मैम, पर मैम होता है, ये रियलिटी होता, है आपको होता है। एनर्जीज मैच होना, वही मैं बोली ना। यस तो एनर्जीज और आप स्पेशली ग्रुप में पूछे तो भी ज्यादा इजियर है वो लोगों को, क्योंकि आप हमारे सबके साथ जुड़े हुए थे तब, इसीलिए आपको एक्सपीरियंस यस हुआ। मैम, उसके बाद ड्रीम पे हुआ, क्योंकि आपका एनर्जीज मैच होते वो लोगों के साथ, कर सकते। ट्यूमर यस पे भी मैम, एक हमारे ग्रुप में एक लेडी को ट्यूमर निकाले थे, 3 लोग आके, सो सर्जरी में, एस्ट्रल सर्जरी ड्रीम पे। सो उनका भी मैच हुआ तो करते मास्टर्स, मैच नहीं ऐसा सब कुछ मिलके करे तो हम सब लोग 100 पीपल है, 200 पीपल है, सबको कर सकते वो लोग।
क्योंकि Yes, वो ma'am. मैथ होता, सो दैट इज द डिफरेंस आई Yeah. सेड टुडे। बट आपका ये एक्सपीरियंस है, सबको क्लैरिटी हो गया। थैंक यू। Yes. एक्चुअली मैम, एक्चुअली आपने बोला था मेरे से कि क्या दर्द हुआ आपको, तो मैंने बोला था नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। और एक्चुअल मैडम रियलिटी में भी बिल्कुल दर्द नहीं हुआ और पूरा क्लीन हो गया। उसके बाद पूरा कुछ भी नहीं रहा वहां पर, परफेक्ट। नेचुरल हीलिंग हो गई उसके बाद। यस, थैंक यू एनी मैम, वंडरफुल। आप बहुत थैंक अच्छे से गाइड करती है। थैंक यू। यू। थैंक यू मैम फॉर योर थैंक एनकरेजमेंट। यू। यही चीज मैं कुछ शेयर करना चाह रही थी। लास्ट ईयर मार्च में आई हैड लॉट ऑफ पेन इन माय चेस्ट एरिया, नीचे डाउन रिब केज में। और इतना पेन था कि वो मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। स्टैबिंग पेन, जैसे किसी ने मार दिया हो, चाकू मार दिया हो या कुछ घुसा दिया हो, स्क्रू घुसा दिया हो, समथिंग लाइक दैट। तो आई वेंट टू द डॉक्टर, क्योंकि इतना पेन था कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। और मैं यही सोच रही थी कि पत्री सर और मास्टर्स को सोच रही थी कि ये मेरे को अगर ऐसा पेन होगा तो कैसे चलेगा, यू नो। कैसे चलेगा, आई वॉज थिंकिंग दिस। और मैं 2-3 दिन तो बैठी रही, चलो सोच के कि ऐसे ठीक हो जाएगा। आई आई डिड द मेडिटेशन ऑल्सो, जो ड्रीम वर्कशॉप का था वो भी किया मैंने। मास्टर से भी पूछा तो मुझे ऐसा दिखा कि स्क्रू है शायद अंदर, समथिंग किसी ने कुछ किया हुआ है, समथिंग समथिंग। लेटर ऑन आई अंडरस्टूड कि किसी ने कुछ जलन के कारण कुछ किया है, ये भी मुझे समझ में आ गया। मगर फिर मैं डॉक्टर के पास गई। मैं डॉक्टर के जो, जब वो हमको चेक करते हैं तो उस टेबल पे बैठी हुई थी। और वो मुझे तुरंत तुरंत मेरे को कह रहे हैं कि आपकी सर्जरी करानी पड़ेगी, यू हैव टू गो एंड हैव द सर्जरी डन। और एक बार पहले मेरी सर्जरी हो चुकी थी किसी और चीज की। तो मेरे को पता है कि वो क्या होता है सर्जरी होना, एनेस्थीसिया के अंदर जाना क्या होता है, हाउ टू गो, लाइक आपका शरीर कटेगा तो क्या होगा, तो मैंने उस डर से मैंने बोला, मास्टर्स देखो, मेरा मेंटली बात चल रही थी मास्टर से, मास्टर्स अगर यही होता रहेगा तो मैं कैसे करूंगी? अगर आप ऐसे इस तकलीफ से मैं गुजरती रहूंगी और मैं सर्विस कैसे कर पाऊंगी? तो जब मैंने ऐसा कहा तो पथरी सर को याद किया, और वो डॉक्टर मुझे चेक कर रही थी, हाथ यहाँ ऐसे से लगा लगा के देख रही है, मुझे चेक कर रही थी, देखो। तो वो लेट के चेक करती, बोलती अब आप उठ के बैठो और देखो। तो मैंने उसी समय पथरी सर को याद किया। मैंने कहा अगर अभी कुछ निकला तो ये मुझे सीधे इसमें डाल देगी, ऑपरेशन थिएटर के लिए। तुरंत मैंने उनको याद किया और तुरंत सारा दर्द गायब हो गया, कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद दर्द तो था काफी दिनों तक, लेकिन उस समय मैं डॉक्टर उसमें नहीं गई। अगेन आई वेंट इनटू काफी सारी चीजें और भी ध्यान किया, ये भी किया, सब कुछ किया। बट मैंने फॉरगिवनेस भी मांगी। फिर फाइनली वो एस्ट्रल सर्जरी एकदम एक दिन रात को उन्होंने की और सब कुछ ठीक हो गया। और इस बीच में मैं, आप सोच भी नहीं सकते, सभी लोग को बता रही हूँ, आई वेंट थ्रू, बहुत सारे पैसे भी गए, ऐसा नहीं कि नहीं गए, क्योंकि वो आई थिंक वो ऐसा होना था, और भी चीजें चल रही थी। बहुत सारी चीजें सीख सीख किसी किसी को मिल रही थी, मेरे को नहीं बट चारों तरफ लोगों को मिल रही थी। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये सब चीज देखना पड़ रहा है, क्योंकि काम भी वो कर रहे थे, पैसे भी उनके जा रहे थे। एंड आई वाज जस्ट लाइंग डाउन एंड रेस्टिंग पूरा मार्च में, और 777 सीरीज चल रही थी, एंड आई हैड टू गिव विजडम आल्सो उस समय। तो मैंने पेट बांध बांध के विजडम शेयर किया है। बट उसके समय ये चीज रियलाइज हुई कि मास्टर्स आए, मेरा लिवर का, मेरा पैंक्रियास का, मेरा गॉल ब्लैडर का, सबका अल्ट्रासाउंड हुआ, हर चीज हुआ, सारा टेस्ट का हुआ, कुछ नहीं निकला मैम, कुछ नहीं निकला। बल्कि पीपल हैव सेड कि हो सकता है आपको लिवर डिटॉक्स की जरूरत है या कुछ और ये है, कुछ भी नहीं निकला। और उसके बाद सब कुछ क्लियर हो गया, नथिंग। और आज मैं ऐसे ही बैठी हूँ। डेफिनेटली अर्लियर देयर वर सो मेनी थिंग्स, बट अभी कुछ भी नहीं। तो ये चीज होती है मास्टर्स के साथ। इसलिए आपके साथ सात्विक ऊर्जा जुड़ी है, आप अगर सत्व के साथ जुड़े हैं, आप अपने अगर ट्रुथ के साथ जुड़े हैं, प्लीज वर्क फॉर द कम्युनिटी, वर्क फॉर द सोसाइटी। जब आप सत्य कार्य करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके साथ मास्टर्स की एनर्जी जुड़ती है। अगर आप नेगेटिविटी के साथ जुड़े हैं या कहीं चारों तरफ कहीं पे भी अगर आप नेगेटिविटी को साथ भी देते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, डेफिनेटली आपके कर्म उससे कट रहे हैं। आपका कर्म और जो है वो काटा जा रहा है। बेसिकली आप गलत कर्म उठा रहे हैं, पिक कर रहे हैं। अगर जिस तरह झूठ को दबाना, झूठ का साथ देना गलत है, उसी तरह से झूठ बोलना भी गलत है।
अगर आप नकारात्मकता की साथ देते हैं तो वो भी गलत है, तो आपका कर्म बढ़ ही रहा है, तो आप नेगेटिविटी और लेंगे। इसलिए ट्राई एंड डू दैट। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं गलत नहीं करती हूँ, मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, या मैं ये नहीं कर रही हूँ, मगर जो जरूरी है, एक माँ को, एक परिवार में एक वाइफ को क्या क्या करना पड़ता है, वो सब चीज करना पड़ता है। बच्चों को संभालना पड़ता है, बोलना पड़ता है। डेफिनेटली हर किसी का करने का तरीका अलग होता है। हम वैसे अनी मैम अपने बच्चों को जरा सा डांटती भी नहीं है, ये चीज उन्होंने बताई थी पिछली बार। सो वेरी वेरी यू नो इम्पोर्टेंट कि ये चीज समझें हम सब लोग। तृप्ता जी का प्रश्न है मैम। तृप्ता जी अनम्यूट कर लें आप। वी कांट सी यू तृप्ता जी। या मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। ओके, वीडियो ऑन, एक्चुअली लाइट नहीं है यहाँ पे। हाँ वीडियो तो मैंने ऑन किया। आज सुबह से हम लोग निकल के यहाँ हिमालयस में आए हैं और यहाँ ऋषिकेश। पे लाइट नहीं है, ऋषिकेश से ऊपर है। हाँ जी। अच्छा, तो सुबह से आपकी आवाज कट रही है, आप अपना प्रश्न रखें तृप्ता जी पहले। कांट हियर यू, डिस्टरबेंस आ रही है, या तो लिख दें आप। तब तक कि रमेश जी आप बोले। हाय एनी मैन एंड हेलो मधु जी। हेलो। मेरे को प्रॉब्लम थी हाथ शेक होने की, वो 70% ठीक हो गई है, पर अभी स्ट्रक होगी, कहाँ आगे नहीं जा रही। सो आप स्टक हुआ, आगे नहीं जा रही। आज बोले ना हम आज का हाँ क्लास में फिर कैसे आना। आप ज्यादा ज्यादा टाइम मेडिटेशन कीजिए और आपका हार्ट चक्र को भी ज्यादा फोकस कीजिए। हार्ट बीट को सुनिए कंटिन्यूअसली, हार्ट बीट वो और तो आनापान। हाथों में सुनती है, जब करती हूँ ना मेडिटेशन, हाथ में सुनती है हार्ट बीट। हार्ट हार्ट में सुनिए, नॉट हाथ में, हार्ट पे, इन बिटवीन द ओ चेस्ट। ओके इधर सुनिए, हाँ किधर उनका ओरिजिनलिटी में सुनिए, हाथ में नहीं। हाथ में आपको हाथ में प्रॉब्लम है तो सुनना, नहीं तो हाथ में नहीं सुनना। हाथ में ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम है। के लिए हाथ में हाथ है, में देन हाथ में सुन सकते। हाथ में प्रॉब्लम है तो सुन सकते, हैंड्स हाँ में। वो वो प्रॉब्लम शेक करते हैं। निकालिए और हार्ट में भी सुनिए इन बिटवीन। ओके दोनों करिए, ज्यादा ज्यादा टाइम लगाना मैडम, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन, ईयर्स ईयर्स का एक्यूमुलेशन है। हम एक दिन में जाना बोले तो नहीं जाते हो, करना पड़ेगा। आप ज्यादा टाइम लगेगा, मैं तो होल नाइट बैठी उसको फिर ओके ट्रांसफॉर्मेशन। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू सो मच। कोई भी मेडिटेटर्स का फेस में वो लाइट रहता बोले तो यू कैन सी दैट लाइट इन देम। अच्छा से हम जोड़ के मास्टर से सहायता लेके हम उनके साथ जुड़ गए तो यू कैन टेल, एक मास्टर को देख के, फेस देख के पता चलता कौन सा भी एज में वो लोग रहने दो। सही बात है, करेक्ट। तो लाइट पे हम सब लोग जाना, उतना शक्ति को जोड़ना, जोड़ सकते हम, उसको बिलीव कीजिए और आगे जाइए। मैं अनुराधा मैडम नहीं है, मुझे नहीं होता बोले तो नहीं होता। अब क्या पूछते वही होता, से तो विज्ञान में वही बोलते। आपका अंदर ही जागृति करके आप ही आगे जाना, कोई आपको नहीं लेके जाते। हम सब लोग आपको गाइडेंस दे सकते, मगर आपको मैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दे पाती। अभी मैं बोल रहा हूँ ऐसा डालस में है, फोन आते, किसको चाहिए, किसको होना अंदर से है, वही लोग टाइम लेके, फैमिली से टाइम लेके आते। दूसरे लोग ड्रीम्स ड्रीम्स करते, हाँ मुझे होना, मगर मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, नहीं आ सकती बोले तो नहीं आ सकते। सिंपल है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन भी सिंपल है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन होना, उसके लिए आगे बढ़िए, अंदर से चाहिए, ऑटोमेटिकली आ जाते। थैंक यू सो मच अनुराधा मैम। एनीबडी एल्स मास्टर्स, किसी और का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग? यस ज्योति जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार अनुरुद्ध मैम। मैंने आपका फर्स्ट टाइम सुना है अभी, आई थिंक। तो मैम कहते हैं, मुझे एक ये पूछना है कि जब हम जैसे मधु मैम हमारे को कराते हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्शन में डालते हैं पहले, तो इसके अंदर जब हम बुलाते हैं जैसे मास्टर्स के हीलिंग के लिए हम कहते हैं, तो उसके अंदर भी हमारे को अपने आप को प्रोटेक्शन में डालना होता है या नहीं, उसका कोई जरूरत नहीं?
आपको मास्टर्स से क्या लिए, तो क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली आई टेल यू मैम, क्या होता है कि जब हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो आई टेल देम टू ब्रीद इन, 10 सेकंड लेते हुए ब्रीद इन करो और 10 सेकंड लेते हुए ब्रीद आउट करो. ड्यूरिंग द टाइम व्हेन वी ब्रीद इन, हम हर डेली बोलते हैं कि हमारे अंदर प्रेम, शांति, प्रकाश, गोल्डन एनर्जी सब अंदर आ रही है. और जब छोड़ते हैं तो डार्क एनर्जीज बाहर, हैवी एनर्जी, डेंस एनर्जी छोड़ रहे हैं. डेली डेली करते हैं. अब उसके बाद व्हेन वी रिलैक्स आवर बॉडी, सर से लेकर पांव तक शरीर के हर एक भाग में हम सांस भेजते हैं और ये पूरा प्रोसेस चलता है. देन वी ग्राउंड आवर एनर्जीज. ग्राउंड करने के बाद मदर अर्थ में, मदर गाया के साथ, उसके बाद हम धीरे धीरे यूनिवर्सल लाइट को, उसका आवाहन करते हैं, सफेद प्रकाश का. सफेद प्रकाश उसको हीलिंग, अपने आप को वो हील करता है. और फिर हमारे जैसे होता है ना, पिलर बन गया हमारे अंदर, और वो चारों तरफ हमारे अंदर शरीर में व्हाइट लाइट फैल रही है. उसके चारों तरफ हम वो उससे भी एनवेलप करा लेते हैं, सेरेनेड करा लेते हैं पूरा. उसके बाद वो प्रोटेक्शन है बेसिकली, आप खुद भी कर सकते हो. तो वो प्रोटेक्शन, तो वो ये पूछ रही है कि जैसे कि ये करते हैं वैसे ही ड्यूरिंग द टाइम व्हेन वी डू एस्ट्रल हीलिंग या सर्जरीज, तब क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो ये पूछ रही है. या ये सी हीलर्स आर द एंजल्स, मास्टर्स बोले तो वो देवता है. भगवान नहीं आ सकते क्या आपका वाइट लाइट के अंदर? हाँ, क्यों ये लोग क्यों नहीं? वो सब लोग भगवान की शक्ति है ना, इसीलिए कर सकते वो लोग. मैं सो कोई भी पॉजिटिव एनर्जी कैन एंटर इनटू योर बॉडी बट नॉट नेगेटिव. तो इसलिए मैंने आपको जो प्रोटेक्शन रिचुअल सिखाया था, आप लोग को बताया था, ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू मेक अ फिल्टर इन योर प्रोटेक्शन. तो इसलिए दोबारा सुनिए उस वीडियो को और उसमें देखिए कि आपको किस चीज का फिल्टर डालना है. फिल्टर डालना है कि ओनली हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज एंड हायर वाइब्रेशनल मास्टर्स कैन एंटर इनटू दिस फील्ड. नो नेगेटिव एनर्जी और लोअर वाइब्रेशन कैन एंटर. और जो भी अगर आती भी है आपकी तरफ कोई एनर्जी आती भी जो नेगेटिव है, लोअर वाइब्रेशन है, वो तुरंत डिफ्लेक्ट होती है, ट्रांसम्यूट होती है गोल्डन एनर्जीज में या प्यार में, और वापस सेंटर को चली जाती है. तो वही चीज आपको करनी है. तो प्लीज उसको देखिए एंड हेल्प होगा उससे. आपका संकल्प ही आपका सृष्टि है. मैडम क्या क्या बोल रहे हो, वो पूरा संकल्प आपका सृष्टि है, वही होता आपका लाइफ पे. यस मोनिका जी. थैंक यू. थैंक यू ज्योति जी. यस मोनिका जी, अनम्यूट योरसेल्फ. आत्मवंदन मैम एंड मधु जी. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे अगर हम मेडिटेशन में बैठे तो ध्यान लगाएं नानक देव जी का, तो क्या उनके अंदर दर्शन हो सकते हैं? आप अपना दोबारा क्वेश्चन पूछे, आपकी आवाज कट गई थी. वीडियो ऑफ करके बात करें, मे बी वीडियो ऑफ करके इजी हो जाएगा. ओके. जब हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या हम जैसे गुरु नानक देव जी का ध्यान लगाएं तो दर्शन हो सकते हैं गुरु जी के, गुरु नानक देव जी के भी, अगर हम उनका भी ध्यान लगाएं? क्यों नहीं हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकता है. मैम अनम्यूट कर ले प्लीज, यू आर म्यूटेड. आप म्यूट है मैम. अनुरुद्धा मैम, यू आर म्यूट. एनीथिंग यू वांट टू डू, एवरीथिंग विल हैपन. आपका संकल्प शक्ति थे. आपका मास्टर को बुला सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं ये करो, मुझे वो करिए. सिंपल थिंग्स आल्सो यू कैन मैनिफेस्ट. बोले तो घर में कुछ नहीं हो रहा, बोले तो 5 o'clock आपको रिलेटिव्स आ रहे 10 लोग, मगर आपका कुकिंग नहीं होता तब तक, नहीं तो आपको कुछ भी ऐसा टाइम नहीं है, आपको बाहर जा रही है, अरे आने के बाद करना. वो मास्टर से पूछिए कि परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट होना, मुझे उतना शक्ति दीजिए, टाइम दीजिए, बोल के आप उसको उसके ऊपर छोड़ दीजिए, वो पूरा ऑन टाइम हो जाता. उतना सिंपल भी आप लोग मास्टर्स का ले सकते. मैं तो छोटा भी, कभी कभी मैं क्लास 8 o'clock रहे तो मैं 7 o'clock एक रेस्टोरेंट में वेटिंग में रहती हूँ, कब सीट देना, कब खाना, कब घर को आना, कब क्लास देना, मैं मास्टर के ऊपर छोड़ देती हूँ. 10 to 8 I have to be in front of the camera. What you guys do. मैं वॉच को नहीं देखती हूँ, टाइम को नहीं देखती हूँ. मैं घर को 8:50 तक आ जाती हूँ. कैसे आती हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि यू ट्रस्ट देम दैट मच. पूरा छोड़ के आत्मा से बोलते ना, आपका अंदर से अगर आप उसको पूछे तो वो हो जाता. मैं छोटा थिंग्स भी वो लोगों के ऊपर ही डालती हूँ. मेरा बच्चे
हॉस्टल में है उनको भी हनुमान को उधर बिठाती हूँ, आप ही देख लो, आप ही कर लो, क्या वो लोग क्या खाना क्या करना, उनका शक्ति बढ़ने के लिए, आत्मा शक्ति आप ही देख लो। मैं कभी फोन नहीं करती हूँ, उतना जनरल टॉक करती हूँ, मगर उतना क्या कर रहे क्या कर रहे क्या, क्योंकि उधर हनुमान को लगा दिया मैंने, ट्रस्ट करती हूँ उसको। तो मेरे अंदर टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि सब कुछ वो लोगों को भी स्ट्रेस दे देती हूँ। वो लोगों को यूज करिए फ्रेंड्स, वो लोग है हमको हमारा शक्ति बढ़ाने के लिए, हमको हेल्प करने के लिए। मैं 100% वो लोगों को यूज करके मैं मेरा लाइफ बिताती हूँ। This is very true, masters, and trust and faith. These two are, ये दोनों चीज बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। जब भी हम ट्रस्ट करते हैं अपनी ऊपरी शक्तियों, जो भी मास्टर्स की शक्तियां हैं, उनको हम जब उस पर ट्रस्ट करते हैं कि हमारा देखने वाला ईश्वर है, हम परम शक्ति है, वो जरूर हमारी मदद करते हैं। लेकिन उसके लिए आपने अपनी तैयारी कैसे की है? क्या आपने अपनी वाइब्रेशंस हाई की है? क्या आपने ध्यान किया है? क्या आप अपना सच के साथ साथ दे रहे हैं? बोलते ना कि आप इतनी मेहनत करो कि भगवान भी उतर के आए और पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो वही बात है कि आपको अपनी मेहनत करनी है, आप अपना ध्यान करिए, आप अपना ज्ञान लीजिए, स्वाध्याय करिए, सच के साथ कार्य करिए, खुश रहिए। अपनी वाइब्रेशन हाई रहेगी तो मास्टर्स जल्दी आप तक रीच होंगे। क्या आप डेली ध्यान करते हैं मोनिका जी? कंटिन्यूसली ध्यान करते हैं? 1-3 घंटा करते हैं या एक घंटा सुबह 1 घंटा शाम करते हैं? नहीं भी करते, चलो आप अपने सच्चे मन से 1 घंटा करते हैं क्या? डेली करते हैं क्या? क्या उसमें कोई कोताही बरतते हैं? जब तक कि अगर आप अपने खुद के रास्तों पे सही नहीं चल पाएंगे तो मास्टर्स कैसे आएंगे? मास्टर्स तो डेली आते हैं हमसे मिलने के लिए। क्या हम रेडी हैं? दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चीज सोचनी है। सभी मास्टर्स हमारे साथ चारों तरफ हमेशा रहते हैं, इनविजिबल है, हमें दिख नहीं रहे। आपको तो ये भी नहीं पता कि गुरु नानक जी आपके सामने खड़े हो तो आप बोलेंगे कहाँ है कहाँ है। वो फील करने की बात है, फिर ट्रस्ट करने की बात है। बट यू हैव टू गिव योर लेवल बेस्ट, ऐसा बोलूंगी, ध्यान के लिए और अपने सच्चे मन के हाथ, क्योंकि कण कण में ईश्वर वास करते हैं। कण कण तो आपके अंदर भी है, आपके ही अंदर है ना। तो आप ईश्वर के बराबर ही हुए, आप ईश्वर जैसे हुए। लेकिन उस ईश्वर को पूजने के लिए कि आप अपने मुंह के अंदर, अपने पेट के अंदर, अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं? क्या अच्छा खाना है? हायर वाइब्रेशनल फूड्स है, ऑल भी चीजें। बट फिर भी मैं नहीं बोलूंगी कि इतना कुछ है। खाने की बात भी नहीं है, मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि ईश्वर आपके अंदर है और उस चीज पे ट्रस्ट करना है आपको कि आप अपना कार्य सही कर रहे हैं, बाकी सारा कार्य मास्टर्स करेंगे। थैंक यू सो मच मोनिका जी, थैंक यू। यस, गिव 100% गेट 100%, आशा जी ने लिखा है। यस, वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू। या सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप सबके प्रश्नों से काफी सारी हम सबको क्वेश्चन से ही समझ में आई। थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न तो नहीं है? वी आर गोइंग टू एंड द सेशन नाउ। अगर कोई भी प्रश्न है तो आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं। डेफिनेटली प्लीज गो थ्रू द वर्कशॉप, ड्रीम वर्कशॉप 11 दिन का जो है, और उसमें लास्ट में 3-4 दिन आपके अर्थ बाउंड सोल्स के हैं। बहुत इंफॉर्मेशन है मास्टर्स, अ गुड इन्फॉर्मेशन इज देयर, प्लीज गो एंड वॉच। उसको आप देखें, सुने, बहुत इन्फॉर्मेशन है और बहुत हेल्प होगी। जो लोग नए जुड़े हैं अभी ग्रुप में, उन वो जरूर देखें जाके। पुराने लोगों ने तो देखा है लेकिन आज भी वो करते हैं कभी कभी। सो अनिरुद्धा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबको। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। और सब लोग आज से प्रैक्टिस कीजिए और सब लोगों का पेन चले जाएंगे और आप ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। सो ग्रैटिट्यूड सबको, आत्मवंदित। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। आप सभी ने आज तक मैम के साथ ध्यान किया, ज्ञान लिया। अब इसको प्रैक्टिस करें और फिर हम जब आगे फिर से मैम आएंगे तब फिर मिलेंगे हम सब मैम से। कल स्वाध्याय है मास्टर्स, कल लास्ट दिन है थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का, और मैं खुशी से फूली नहीं हमारी, मैं ऐसे ही फूल रही हूँ खुश हो रही हूँ क्योंकि कल थिंकिंग एंड डेस्टिनी का आखिरी चैप्टर्स हैं जो हमें पूरा करना है। और आप सब से निवेदन है कि आप सब इसमें जुड़े और इसको सुन के फिनिश करें। और फिर परसों हम सब इसके साथ जुड़कर जो भी एक्सपीरियंसेस आपके हुए हैं, जो आपने समझा, कैसा महसूस हुआ, वो जरूर शेयर करें। वी वुड लव टू हियर एवरीवन, जिनका जो भी एक्सपीरियंस है जरूर। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। हम सब का मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, सत कार्यों के साथ सत रास्तों पे चलते रहें।
अपना अपने कार्यों को करते रहें, ट्रस्ट और फेथ के साथ आगे बढ़े, अपने ध्यान मार्ग के साथ ध्यान मार्ग में अपना ध्यान करते रहें, सुबह शाम रोज अपना ध्यान करें, इंडिविजुअली और ग्रुप के साथ, दूसरों को ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, बट सबसे पहले अपने आप को चेंज करें। किसी को फोर्स नहीं करना है ध्यान के लिए, किसी को तकलीफ नहीं देना है, लेकिन आप अपना ध्यान खुद करें और दूसरों को बदलने से पहले अपने आप को बदलें। हमको अपने आप को बदलना है, किसी और को नहीं। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू अनिरुद्धा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, thank you, thank you. सो मास्टर्स कल मिलते हैं। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन।